कृष्ण का जीवन जन्म से यदुवंशी क्षत्रिय, नंद बाबा के घर पले बढ़े, वैश्य के घर, खेले किनके साथ, जनमानस के साथ में, शूद्र वर्ण के साथ खेले, लेकिन अंततोगत्वा परम योगेश्वर परम ब्राह्मण उच्च कोटि के बन गए। तो चारों वर्णों का मिश्रण यदि किसी एक भगवान में है तो वो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जी का जीवन संघर्षों से भरा रहा, उतना ही संघर्ष आपके जीवन में भी है। मेरी आत्मा ने जन्म लिया भगवान श्री कृष्ण के जन्म राशि वृषभ में और उनके जन्म नक्षत्र रोहिणी में। मेरी आत्मा ने तय ही कर लिया था कि एक दिन स्वयं भगवान कृष्ण को प्रकट करना है। कभी ऐसे ही मोबाइल चलाते हुए रील आ गई हो और आप उससे इंस्पायर हो गए हो? व्यक्तिगत जीवन में तो मैं स्वयं अर्जुन हूँ और कृष्ण मेरे भ्राता हैं। क्या आपको लक्ष्य मिल गया है? जीवन का लक्ष्य और निर्धारण अभी इसी जन्म में हो आवश्यक नहीं है। आदि शंकराचार्य जी एक जन्म में थोड़ी ना उनको समझ में आया होगा। एक जन्म में, 2 जन्मों में, 3 जन्मों में सन्यासी रहे होंगे, तब जाकर शंकर के रूप में आए। तो ये सब संचित कर्म होता है। तो जब आप महाभारत बना रहे थे, क्या उस समय भी सनातन शब्द प्रचलित था? प्रचलित नहीं था। सनातन अपने आप में कुछ नहीं है। सनातन बहुत सारी चीजें हैं। सनातन ये पृथ्वी है। सना आतनोति इति सनातनः। विदेशी ऑथर अगर सनातन की बात करते भी हैं हिंदू धर्म की, तो वो जाति प्रथा की बात करके आगे बढ़ जाते हैं। कनकदास को कह दिया सारे ब्राह्मणों ने, तू शूद्र है, नहीं आएगा तू अंदर। तो वो जाके बैठ गया पीछे मंदिर के पिछवाड़े और भजन गाने लगा। तो वो जो मूर्ति है वो यूं टर्न हो गई उल्टी। आज भी वैसे ही दर्शन करने पड़ते हैं। मैं तो कलाकार हूँ, तो कलाकार की भांति अगर आप मुझे देखें तो मैं तो शूद्र हूँ। अभी कुंभ चल रहा है, आजकल कई वीडियोस कुंभ से भी आ जाते हैं कि कुछ नागा साधु बाबा होते हैं, वो कुछ रुद्राक्ष दे देते हैं। क्या आपको लगता है इस तरह के चमत्कार उनके बीच होते हैं? आज कुंभ में जाकर देखिए तो इतने सारे विदेशी लोग यहाँ पर आते हैं उसी ज्ञान की पिपासा में। आप क्या पा रहे हो उन साधुओं से? चमत्कार। पानी निकालना, भस्म निकालना, ये कोई चमत्कार है? श्री कृष्ण जी भी संबोधित करते हैं अर्जुन को, तो वो आर्य बोलते हैं, सब्यसाची बोलते हैं, लेकिन हिंदू नहीं कहते। इनफैक्ट एक वीडियो मैंने की थी जिसमें ये मैंने बताने का प्रयास किया था कि जो हिंदू शब्द है वो हिंदू शब्द हमें हमारे ग्रंथों में मिलता नहीं है। उसमें मुझे बहुत थ्रेट भी आई थी। मैं सारे लोगों से जिन्होंने आपको थ्रेट दिया है उनसे कहना चाहता हूँ, साथियों, आप सभी का शिक्षण द्वारा प्रायोजित स्ट्राइकिंग थॉट शो में स्वागत है। साथियों, अगर आज की सबसे बड़ी समस्या की बात करें तो आप अपने आसपास पाएंगे कि अवसाद की समस्या बहुत बढ़ गई है। सुसाइडल रेट्स को देखेंगे, स्पेशली भारतीय पुरुषों में, और वो भी जो मैरिड हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे। आप अपने आसपास देखें या फिर इंटरनेट पर भी देखें तो पिछले कई वर्षों में, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, यजुवेंद्र चहल हो, शिखर धवन हो, या अभी हमने सुना वीरेंद्र सहवाग जी के बारे में, ये तो इंटरनेट सेलिब्रिटीज़ हैं, इनकी न्यूज़ हमें मिल जाती है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि कितनों का दाम्पत्य जीवन सही नहीं चल रहा होगा। हमने हाल में भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर जी का भी इंटरव्यू सुना। उन्होंने कहा जो सोशल मीडिया है ये एक ऐसा यंत्र बनेगा जो आने वाली जनरेशन को गहरे डिप्रेशन में डाल देगा। यदि आप डिप्रेशन को देखें तो ये ना तो आदि दैविक दुख है, ना तो आदि भौतिक। ये स्वयं की स्वयं से लड़ाई है, अपने अस्तित्व को समझने की, खुद में उलझे रहने की। ये आध्यात्मिक दुख है और आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम आध्यात्मिक दुख को कैसे सॉल्व करें, समझ पाएं। ऐसे में भगवत गीता जैसे ग्रंथ जो सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो जैसा मूल मंत्र देते हैं कि आप समय कैसा भी हो, अपने आप को स्थित प्रज्ञ रखना है, संभाव में रहना है और जीवन को उच्च लक्ष्यों की तरफ लेकर जाना है। ऐसे में प्रश्न उठते हैं कि हम श्री कृष्ण जी की शिक्षाओं पर कैसे आगे बढ़ें, हम उनकी तरह कैसे सोचें और अपने जीवन को बेहतरी की तरफ कैसे ले जाएं। इसलिए आज के पॉडकास्ट में हमने इनवाइट किया है स्वयं श्री कृष्ण जी को ही, नीतीश भारद्वाज जी को, जिन्होंने बी.आर. चोपड़ा जी की महाभारत में अपने किरदार से स्वयं श्री कृष्ण जी के आध्यात्म को जीवंत कर दिया। उन्होंने हमारे बीच श्री कृष्ण जी के अध्यात्म को ऐसा पहुंचाया कि आज जब हम आंख बंद करके श्री कृष्ण जी के विषय में सोचते हैं तो हमें नीतीश भारद्वाज जी का ही चेहरा दिखता है। नीतीश भारद्वाज जी पेशे से पशु चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, लेकिन उनका प्रारब्ध ऐसा था कि उनके अंदर वो नाट्य कला उतरी जिसके माध्यम से उन्होंने श्री कृष्ण जी को हम सभी के बीच में अवतरित कर दिया। श्री कृष्ण जी की ही तरह नीतीश भारद्वाज जी का भी जीवन संघर्षों से भरा है, चाहे वो पशु चिकित्सक रहे हों, एक्टर रहे हों, राजनीतिज्ञ रहे हों या आज के समय में वो आध्यात्मिक विचारक हों। संघर्षों के बावजूद भी अगर आप उनके साथ बैठेंगे तो आपको अपने आप एक सकारात्मकता का वातावरण
अनुभव होने लगेगा। तो आज के पॉडकास्ट से आप जीवन में सकारात्मकता और आध्यात्म की ऊर्जा लेकर जाएंगे। और साथियों, इसके साथ साथ अभी यूएस इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए हैं और हमने देखा है कि जो क्रिप्टो है वो ऑल टाइम हाई टच कर रही है और अभी भी ट्रेडिंग गुरुज मानते हैं कि मोमेंटम और ऊपर जाएगा। तो अभी अच्छा वक्त है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का। लेकिन इसमें यह भी प्रश्न उठता है कि कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है, कौन सा ऐसा एक्सचेंज है जहां पर हम इन्वेस्ट करें तो हमारा पैसा सिक्योर और सेफ रहे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप भारत के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनस्विच के साथ जाइए, क्योंकि वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है और साथ में 2 करोड़ से ज्यादा यूजर्स ने अपना ट्रस्ट भी दिखाया है। और साथियों, कॉइनस्विच पर आप क्रिप्टो फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं और यहां पर आपको मिलती है सबसे लोएस्ट फीस, साथ में 350 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स और अप टू 25x का लेवरेज भी मिलता है। यानी अगर आपके पास 1000 रुपए ट्रेड करने के लिए है तो आप 25,000 तक ट्रेड कर सकते हैं। साथ में अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग में नए हैं तो आपको पहले 15 दिन तक कोई भी फी नहीं लगती है, यानी आप पूरी फी सेव करते हैं। और इसमें जो सबसे बढ़िया फीचर है वो है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करें और आपके बिहाफ पर जो टॉप ट्रेडर्स हैं वो ट्रेडिंग करते हैं, जिससे आप अपने काम पर, अपने गोल्स पर फोकस कर पाएं और साथ साथ आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी अच्छी होती रहे। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कॉइनस्विच को डाउनलोड करेंगे तो आपको 1% का कैशबैक भी मिलेगा और अगले 30 दिन तक के लिए आपकी कोई भी ट्रेडिंग फी नहीं लगेगी। साथ में ट्रांसपेरेंसी के लिए कॉइनस्विच पर प्रूफ ऑफ रिजर्व्स भी मेंटेन किया जाता है, जो उनकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ को शो करता है। तो साथियों, मैंने ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दे दी है, आप अभी डाउनलोड करें। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. नीतीश जी, सर्वप्रथम तो आपका धन्यवाद स्ट्राइकिंग थॉट शो से जुड़ने के लिए। नमस्कार। आप पहुंच गए यहाँ पर, आपने समय दिया है। हमारी टीम एकदम फर्स्ट टाइम मतलब नर्वस हो गए हैं हम लोग थोड़ा सा आपके सामने, क्योंकि आपको स्क्रीन पर देखते आए हैं और जब भी श्री कृष्ण जी के विषय में सोचते हैं, चाहे वो मेरी माँ हो या मेरे सास ससुर हों, मेरी पत्नी हो, मैं हूँ, तो हमेशा आपको ही देखते हैं। जिस प्रकार से श्री कृष्ण जी का जीवन संघर्षों से भरा रहा, क्योंकि श्री कृष्ण जी को तो लीला करने वाला एक ईश्वर दिखाया जाता है, पर जितना संघर्ष उनके जीवन में रहा, लेकिन उस संघर्ष में भी वो सुख और दुख दोनों में संभाव से आगे बढ़ते रहे, आध्यात्म में स्थित प्रज्ञ रहे। उसी प्रकार जब मैं आपके विषय में शोध कर रहा था, क्योंकि एज अ फैन नहीं कर रहा था, एज अ ह्यूमन बीइंग कर रहा था, तो मुझे समझ में आया कि उतना ही संघर्ष आपके जीवन में भी है। चाहे वो अभिनय में रहा हो, उसके पहले आपका पशु चिकित्सा में जो आपका करियर रहा, उसके बाद राजनीति रही, व्यक्तिगत जितने भी आप पटल देखें सब में आपका संघर्ष रहा। आज महाभारत को लगभग 30 साल तो हो गए होंगे आपके रोल से। 34 साल हो गए। 34 साल। क्या आपको लगता है कि ये जो संघर्ष आपके जीवन में आए, ईश्वर ने वहीं आपको तैयारी करने के लिए उस चीज में ढाल दिया था? ये जो संघर्ष मैं आपके बारे में पढ़ता हूँ। देखिए, सर्वप्रथम मैं ये आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताऊं, ये जो कल्पना है ना कि जन्म हमारे हाथ में नहीं है, हम अपने माता पिता का चयन नहीं करते, ये सब हमारी वेदांत की दृष्टि से और जहाँ आत्मा की परिकल्पना लेकर हम चलते हैं, और जो प्रश्न आपका है उसको सामने रखते हुए ये गलत है। हर आत्मा, भगवान कुछ नहीं करते, हर आत्मा उसका जो प्रयोजन है कि इस मनुष्य योनि तक पहुंचते पहुंचते एक अपना संघर्ष होता है, वो सरल होता है। कीड़े मकोड़े, प्राणी, पशु, ये सब इनका जीवन जो है वो बड़ा सरल जीवन है। वो अपने अपने गुण धर्म के अनुसार चलते हैं और जितना जीवन दिया है ईश्वर ने उतना जी के चले जाते हैं। लेकिन सही संघर्ष तो मनुष्य जन्म में ही शुरू होता है और उसमें इतने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं अनुभवों के। मनुष्य जन्म में अनुभव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन सारी चीज़ों को अनुभव करने के लिए मैं आपको और उदाहरण दूं, रैग्स से रिचेस्ट स्टोरी, बिल्कुल ही मतलब गरीब आदमी वो इतना अमीर हो जाता है, लेकिन रिचेस्ट टू रैग्स स्टोरी भी होती है कि नहीं? ऐसे करते 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 जो मन में हमको विकार दिए हैं, उन विकारों का मिश्रण लेते हुए मनुष्य गलतियां करता है, कर्म सिद्धांत में अपने खुद ही बाधा डाल देता है, गलत कर्म कर डालता है और इसीलिए पुनर्जन्म होता है, यहीं आकर उसको चुकाना पड़ता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये मनुष्य योनि में ही होती हैं और इसीलिए
अलग अलग अनुभवों का अनुभव करने के लिए या अलग अलग अनुभवों की अनुभूति करने के लिए एक आत्मा जन्म लेती है। और उस अनुभव के लिए कब जन्म लेना आवश्यक है, कौन से नक्षत्र में जन्म लेना आवश्यक है, किस माता पिता के घर में जन्म लेना आवश्यक है, मेरे मित्र कौन होंगे, मेरे शत्रु कौन होंगे, भ्राता कौन होगा, बहन कौन होगी, ये सब आत्मा अपने आप से स्वयं ही तय कर लेती है और ऐसे ही स्थान पर ऐसे समय पर जन्म लेती है। और इसीलिए वो उसका जो स्क्रीन प्ले जो मैं कहता हूँ ना, वो उसी प्रकार चलता रहता है। अब मेरी आत्मा ने जन्म लिया भगवान श्री कृष्ण के राशि जन्म राशि वृषभ में और उनके जन्म नक्षत्र रोहिणी में, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा ने तय ही कर लिया था कि एक दिन स्वयं भगवान कृष्ण को प्रकट करना है। ये नीतीश भारद्वाज ने तय नहीं किया था, क्योंकि तब तक मेरी पहचान नीतीश भारद्वाज नहीं थी, एक आत्मा मात्र थी। तो वो जो प्रवास उनका रहा वही मेरा भी रहेगा। संघर्ष तो रहेगा ही रहेगा, और इसी संघर्ष के माध्यम से मनुष्य का मंथन होता है, विचारों का चिंतन होता है उसके उपरांत, और तब जाकर धीरे 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 मनुष्य जो है वो स्थितप्रज्ञ अवस्था तक पहुंच जाता है। संभावना तो बनती है, संभावना बनती है। अब उसके संस्कार क्या हैं, विकार कितने सबल हैं, प्रबल हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है। अगर बुरे अनुभव हुए तो मनुष्य कड़वाहट में आ जाता है और फिर बुरे काम भी करने लगता है, तो फिर अपने कुकर्मों के फेरे में, चक्रव्यूह में फंस जाता है। तो उसका जो उद्धार है वो होने में बहुत समय लगता है। तो मैंने तो ये समझ लिया है कि ये जितने संघर्ष हैं व्यावसायिक जीवन के, व्यक्तिगत जीवन के, ये कृष्ण की लीला है। और स्वयं भगवान कृष्ण मुझसे ये विचारों का मंथन, भावनाओं का मंथन करवा रहे हैं ताकि मैं चिंतन करूं कि मुझे कहाँ जाना है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, है कि नहीं? ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तो युद्ध तो है ही, लेकिन इन सारे युद्धों को किस तरह से लड़ना है? सुख दुख लाभ हानि जय पराजय समान भाव से, अपने हाथ में क्या है, कर्म है, उसको निभाते जाओ। तो मैंने तो कृष्ण को समर्पण कब का कर दिया है। तो ये है जीवन, ये है, इसको यापन करना है और पता नहीं कहाँ जाऊंगा, वो कृष्ण मुझे कहाँ ले जाएंगे। मेरी आत्मा का कार्य कारण भाव लगता है धीरे धीरे समझ में आ रहा है, क्योंकि हर आत्मा का कोई जन्म लेने का कारण, जो मैंने कहा, वो तय करके आती है। हर आत्मा उसका कारण होता है और उसका कार्य होता है। चक्रधर स्वामी हुए महाराष्ट्र में, उन्होंने लीला चरित्र नाम का ग्रंथ लिखा, उसमें ये कहते हैं कार्य कारण भाव को समझ लेना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वरना तो जैसे कीड़े मकोड़े रेंग रहे हैं, जी रहे हैं कि मृत्यु नहीं आती, वैसे बहुत सारे मनुष्य भी जी रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ दौड़ रहे हैं। तो अपने जीवन का एक उद्दिष्ट और लक्ष्य पता चल जाए तो इससे अधिक क्या हो सकता है। तो ये भगवान कृष्ण की कृपा है मुझ पर और माँ भगवती की अनुकंपा है कि जो सकारात्मक तरीके से मुझसे मंथन चिंतन करवा रहे हैं। जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं, हम जो सीन है अर्जुन और श्री कृष्ण जी का, जो उपदेश वो देते हैं अर्जुन जी को, उसी प्रकार से मुझे अभी अनुभव में व्यक्तिगत जीवन में तो मैं स्वयं अर्जुन हूँ और कृष्ण मेरे भ्राता हैं, बड़े भ्राता हैं। मैं तो उनसे प्रश्न करता हूँ, मुझे उत्तर देते हैं, मैं लड़ पड़ता हूँ। मैं माँ भगवती से लड़ता हूँ क्योंकि माता जी नहीं है मेरी, तो माँ भगवती से लड़ पड़ता हूँ। तो और ध्यान में मुझे फ्लैशेस आते हैं, मुझे उत्तर मिलते हैं, मुझे क्या करना चाहिए। तो वो अंतर्मुखी होना ये बड़ा आवश्यक होता है चिंतन की प्रक्रिया में। और चिंतन तभी होता है जब मंथन होता है विचारों का, भावनाओं का, और उसके लिए आपको तपना पड़ता है। कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि जैसे आपने बोला कि श्री कृष्ण जी आपके भ्राता हैं, आप अर्जुन हैं व्यक्तिगत जीवन में, वो तो पर्दे पर आप श्री कृष्ण जी की आभा को जीवित किए थे।
कभी ऐसे ही मोबाइल चलाते हुए रील आ गई हो, आपकी ही आ गई हो और आप उससे इंस्पायर हो गए हो? है ही वो, जो मैं मुझसे काम करवाया, मैं कभी नहीं कहता कि मैंने काम किया, क्योंकि वो करवाया गया है और उसमें जो अच्छा हुआ वो उनका है, जो अगर त्रुटि रह गई है तो वो नीतीश की है। तो मैं देखता हूँ रील्स तो रोज आते हैं, अगर देखा इंस्टाग्राम खोल के या कहीं खोल के तो वो शॉर्ट्स आते हैं, यूट्यूब में रील्स तो आती हैं। और मैं बड़ा धन्यवाद अदा करता हूँ BR चोपड़ा, रवि चोपड़ा, राही मासूम रज़ा और पंडित नरेंद्र शर्मा जी का, कि जिस तरह से उन्होंने इस सब को बांधा। महाभारत को बांधना बड़ा कठिन काम है, जिस तरह से उन्होंने किया। और बाद में बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत रवि चोपड़ा जी ने और मैंने विष्णु पुराण को बांधा। कि विष्णु पुराण, क्योंकि मैंने रवि जी से कहा कि देखिए चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत जो है उत्क्रांति का, ये तो अभी का है। विष्णु पुराण में है क्या? उत्क्रांति नहीं है। मत्स्य अवतार, मत्स्य कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम और कृष्ण, फिर बुद्ध। तो ये जो अवतारों का इनकी जो उत्क्रांति है, बिल्कुल एक्वाटिक लाइफ से, सागर के अंदर एक जो जीव है मत्स्य रूप में, वहां से परम शांति की ओर, बुद्ध की ओर, है ना, प्रबुद्ध की ओर। तो वो जो एक जर्नी है वो मानव की उत्क्रांति है। तो ये तो विष्णु पुराण में लिखा गया। तो विष्णु पुराण जितना सम्यक है, जितना प्रासंगिक है, तो उसको हम लोग वैसे बनाएं, और वो मान गए। और फिर राम गोविंद जी को लिया, और राही साहब दुर्भाग्य से नहीं थे, और विष्णु पुराण के कितने सारे डायलॉग आ रहे हैं आजकल रील्स बनकर। तो ये हमारे सारे शास्त्र जो हैं विशाल, ये बहुत बहुत प्रासंगिक हैं, और ये ऋषि मुनियों ने इनको लिखने के लिए, ये आजकल की जो जनरेशन है जेन जी, वो 5 सेकंड 10 सेकंड का अटेंशन स्पैन है। कृपा करें महाभाग, आप सब लोग हैं, थोड़ा सा समय दें। और सारे ऋषि मुनियों ने ये जो स्मृति, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, तंत्र, योग, इतना सब जो लिखा है, आजीवन तपश्चर्या की है। आजीवन तपश्चर्या करके, ध्यान धारणा करके, जो उनको लगा, वो जो उनको दिखा, वो उन्होंने उसमें उद्धृत किया हुआ है। वो इतना प्रचंड ज्ञान है। आज कुंभ में जाकर देखिए तो इतने सारे विदेशी लोग यहाँ पर आते हैं उसी ज्ञान की पिपासा में, उसी ज्ञान की लालसा में, और हम ही नहीं उसको देख रहे हैं। तो विष्णु पुराण में यही सोचकर हमने उसको बनाया था। हर कथा की प्रासंगिकता को हम बाहर निकालेंगे। और नरेटर कौन होगा? विष्णु लक्ष्मी। लक्ष्मी जो है वो माँ लक्ष्मी, माता लक्ष्मी, जो कॉमन मैन की एक तरह से प्रतीक बन जाएंगी और सारे प्रश्न करेंगी, और महाविष्णु उसके उत्तर देंगे, उसकी प्रासंगिकता क्या है ये दिखाएंगे। तो ये बड़े लोगों का बड़ा विचार होता है। मैं बहुत सीखा हूँ इन लोगों से, बहुत सीखा हूँ। नीतीश जी, आप का परिवार ही एक सनातन धारा से आता है। आप संस्कारों के मध्य पले बढ़े हैं। आपने महाभारत किया, विष्णु पुराण किया, गीता रहस्य भी की है। इतना जब विचार हैं, इतने ग्रंथों का पठन पाठन है, एक गुरु शिष्य की परंपरा से हैं आप जी। इतना जानने के बाद, जैसे कि अभी हमने बात की कि आत्मा एक अपना लेकर आती है जी, संचित कर्म लेकर आती है। तो क्या यदि, जैसे आप कई फील्ड में काम किए, आप डॉक्टर भी रहे, आप मैं तो बता तो रहा हूँ ना, कृष्ण ने मुझसे हर वो काम करवाया। वो तो गोपाल रहे, मैं पशु चिकित्सक बना, और राजनीति में रहे तो मुझे राजनीति में कुछ समय तक एक पर्व मैंने बिताया वहाँ पे। परम योगेश्वर वो खुद हैं, वो स्वयं हैं, और मुझे तो इसके माध्यम से गीता ही समझा रहे हैं। इसमें यदि एक व्यक्ति को उद्देश्य, जैसे मैं भी कभी कभी कुंठित रहता हूँ कि पहले मैं राइटिंग करता था, फिर मैंने कुछ इंस्टाग्राम किया, फिर उसके बाद मुझे मन किया कि कुछ और प्रोजेक्ट करूं, फिर आज यूट्यूब है, लेकिन कभी ऐसा ठहराव कहीं हुआ नहीं। तो जैसे जब उद्देश्य की बात आती है कि जीवन का जो अर्थ है उद्देश्य के साथ बहुत अच्छा हो जाता है जब लक्ष्य मिल जाता है। तो ये लक्ष्य निर्धारण कैसे हो? क्या आपको लक्ष्य मिल गया है जीवन का? लक्ष्य निर्धारण मुझे, देखिए ना, मैंने बचपन से एक हॉबी के तौर पे नाटक सीखा, निर्देशक के रूप में,
लेखक और निर्देशक के रूप में। मूलतः मैं अभिनेता नहीं हूँ, ट्रेंड एक्टर नहीं हूँ, लेकिन ये करते करते मैं अपना, मेरे घोड़ों का बहुत प्रेम था, घोड़ों के प्रति, बाघ मतलब टाइगर, उसके प्रति बहुत प्रेम था, तो मैं पशु चिकित्सक बना। लेकिन अंततोगत्वा घूम फिरकर मैं कला के क्षेत्र में आ गया, क्योंकि कला का क्षेत्र मुझे हर वो चुनौती, हर नए काम में नई चुनौती देता है जो मुझे अच्छा लगता है। स्टैग्नेशन अच्छा नहीं लगता। ठहराव, आप जो कह रहे हैं ना, व्यक्तित्व का ठहराव ठीक है, लेकिन जीवन में यदि ठहराव सा आ जाए तो वो स्टैग्नेटेड वाटर जो होता है ना, वो जो तालाब होता है उसमें हमेशा गंध ही पलती है। पानी कैसा होना चाहिए? नदी की धारा की तरह होना चाहिए, वो प्रवाहित होते रहना चाहिए जीवन। तो मुझे वो लगा कि प्रवाहित जीवन तो मेरा कला के क्षेत्र में ही होगा। लेकिन फिर हर जगह से मनुष्य कुछ न कुछ पाता है। जीवन का लक्ष्य और निर्धारण अभी इसी जन्म में हो आवश्यक नहीं है, क्योंकि हम तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के भक्त हैं। हम इसमें विश्वास करते हैं पुनर्जन्म में। तो आत्मा को आवश्यक थोड़ी ना है कि इसी जन्म में पता चल जाए कि क्या मेरा जन्म का साफल्य किस में है ना, सफलता किस में। अब आदि शंकराचार्य जी महान योगी, मतलब शंकर भगवत पाद, हम तो उनको रुद्र का अवतार मानते हैं, भगवान शिव का अवतार मानते हैं। इतना महान कार्य उन्होंने किया, एक जन्म में थोड़ी ना उनको समझ में आया होगा, कई सारे जन्म हुए होंगे। और फिर धीरे धीरे चलते चलते वो जो है वो गृहस्थ आश्रम से, वानप्रस्थाश्रम से चलते चलते एक जन्म में, 2 जन्मों में, 3 जन्मों में सन्यासी रहे होंगे, तब जाकर शंकर के रूप में आए। और 30-32 की आयु में उन्होंने जो कर दिया, और इतना बड़ा काम करके गए। तो ये सब संचित कर्म होता है, तो आवश्यक नहीं है। लेकिन जहाँ से हम लोग जा रहे हैं ना, मन को लग रहा है ये करना है, करो, लेकिन जो अनुभव, अपनी गांठ बांध ली है अनुभव की, उसको भूलना नहीं। मुझे पशु चिकित्सा ने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत सिखाया। मुझे संवेदना सिखाई है पशुओं ने। पशु बोल नहीं पाते मेरे। मैं घोड़ों के साथ काम करता था बॉम्बे रेस कोर्स में, और जब कुछ समय के लिए मैं भोसला मिलिट्री स्कूल में था, वहाँ पर घुड़सवारी सीखी। मैं चेतक नाम का मेरा घोड़ा था, उसको खाना देता था, दाना देता था, उसको मालिश करता था, तो उससे बात करना सीखा। उनकी आंखों में दिखता है, आपको संवेदना दिखती है, प्रेम दिखता है, दर्द दिखता है, पीड़ा दिखती है। व्यक्त नहीं कर पाते, वो अलग ढंग से व्यक्त करते हैं, है ना। हमको तो वाणी दी है, और हम उस वाणी का उपयोग क्या करते हैं? झूठ बोलने के लिए करते हैं, छल कपट के लिए करते हैं। तो देखो वो पशु कितने निर्मोही होते हैं, निर्मल होते हैं, सरल होते हैं, अपने अपने गुणधर्म से चलते हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। राजनीतिक जीवन ने मुझे भारत दिखाया, राजनीतिक जीवन ने मुझे भारत दिखाया, इंडिया नहीं दिखाया। इंडिया में तो मेरा जन्म हुआ मुंबई में। मुंबई इंडिया है। मुंबई केवल लंदन, अमेरिका, सिंगापुर की बात करता है, जहाँ मैं दक्षिण मुंबई में मेरा जन्म हुआ। अभी तक मैं दक्षिण मुंबई में रहता था। लेकिन भारत बाहर है। बड़े शहर से आप बाहर निकल जाओ तो भारत है ना। तो वो मुझे दिखाया। तो हर अनुभव की गांठ बांधना आवश्यक है, और उसका सम्मिश्रण कहीं ना कहीं करते हुए, सोचते हुए, आपको किसी दिन आपके जीवन का उद्देश्य शायद पता चल जाएगा। लेकिन अविरत काम करते रहना, कर्म करते रहना, सकारात्मक रहना, यहाँ पर संवेदनशीलता को ना खोना, है ना, ये बड़ा आवश्यक है। मेरे जीवन में बड़े बड़े दुर्योधन हैं, लेकिन मैं उनके छल कपट का विरोध करता हूँ, उस अन्याय से लड़ता हूँ, उनसे मैं घृणा नहीं करता। वो छल कपट छोड़ दें तो वो दुर्योधन नहीं रहेंगे, सन्मार्ग पर आ जाएं तो वो युधिष्ठिर बन जाएंगे। नितेश जी, जैसे कि आपने बताया कि भले अलग अलग अनुभव हो रहे हैं, उन अनुभवों को पकड़ना है। हर अनुभव आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, क्योंकि स्वयं का उद्धार करना या स्वयं का ह्रास करा लेना, अधोगति करना, ये आपके हाथ में है। ये गीता कहती है। मेरे लिए तो एक ही पुस्तक है, गीता, श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्म विद्या, ब्रह्मशास्त्र।
वो स्वयं भगवान कहते हैं ना, वो तो कह के गए, उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। स्वयं का उद्धार करा लेना आपके हाथ में है। आप अगर कड़वाहट से भरे हो जाओ, एकदम करेले की तरह कड़वे हो जाओ, सबसे घृणा करने लगो, आप सिनिक बन जाओगे, आप ही की अधोगति होगी। आपसे कोई मिलना नहीं चाहेगा, अरे यार वो उससे मिलने से ना वो सब दुखड़ा रोता रहता है यार, अरे यार वो बड़ा नेगेटिव आदमी है। आप नेगेटिव हो जाते हो, नकारात्मक हो जाते हो। लेकिन हर अच्छे बुरे अनुभव को भी आपने अगर सकारात्मकता से लिया तो आप सकारात्मक बने रहोगे, आपसे लोग मिलना चाहेंगे, आप स्वयं का उद्धार कर पाओगे। तो ये आपके हाथ में है। आपका मन ही सबसे बड़ा आपका दुश्मन है और आपका मन ही सबसे बड़ा है ना, आपका आप स्वयं ही अपने बंधु बांधव या शत्रु बन सकते हो। ऐसे ही नीतीश जी, एक बार मैंने अपने बॉस के पास, जब मैं कार्य करता था कॉर्पोरेट में, तो चला गया। मेरे मन में भी दुविधा थी और वो थोड़ा फ्रेंडली बॉस थे, ऐसा नहीं था कि केवल प्रोफेशनल ही रिलेशनशिप थी। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि मैं 12 की आयु से लिख रहा था, फिक्शन लिखता था, पढ़ाई में अच्छा था, IIT चला गया। IIT के बाद फिर अभी कॉर्पोरेट में आ गया हूँ, फिर मुझे लिखने का मन करता है, फिर मुझे मन करता है एक्टिंग करूँ, फिर मुझे मतलब आता कुछ नहीं है लेकिन करने का सब मन करता है। और अगर मैं बचपन से ही उसको ट्राई किया होता और ट्रेनिंग मिली होती तो मैं उन चीज़ों में बहुत अच्छा हो जाता। तो मैं बहुत से ढेर सारे पिलर्स बना रहा हूँ और वो पिलर्स कंप्लीट नहीं होते, तो मैं करूँ क्या, मैं बहुत दुविधा में हूँ। तो उन्होंने भी यही कहा था कि ये जो तुम्हारे अलग अलग पिलर्स हैं ना, ये एक्चुअल में तुम एक पिलर देख रहे हो, वो 4-5 पिलर जो बन रहा है वो एक दिन घर बनेगा। सही बात है। देखो, तो वो बात मुझे अभी याद आई जब आपने बोला कि हमने राजनीति से ये सीखा जो हमें यहाँ काम आया, हमने चिकित्सा से ये सीखा जो हमें यहाँ काम आया। वो बाद में जब पिक्चर कंप्लीट होती है तो समझ में आता है कि इतने एक्सपीरियंसेस भगवान ने, ईश्वर ने हमें क्यों दिए। नीतीश जी, अब हम थोड़ा भगवद गीता पर भी आएंगे और बात करेंगे। पिछले विगत 10-12 वर्षों में सनातन को लेकर जो एक अवेयरनेस बढ़ी है समाज में, या बहुत से लोग सनातन से जुड़ते हैं, कुछ को सही अर्थ में जुड़ते हैं, और सही अर्थ ऐसा भी नहीं कि आज बना है, सदियों से सही अर्थ सनातन के रहे हैं, कुछ गलत अर्थों में भी जुड़ जाते हैं। समाज में बहुत तरह के शब्द रहते हैं, हिंदू है, हिंदुत्व है, सनातन है। इनफैक्ट एक वीडियो मैंने की थी जिसमें ये मैंने बताने का प्रयास किया था कि जो हिंदू शब्द है वो हिंदू शब्द हमें हमारे ग्रंथों में मिलता नहीं। उसमें मुझे बहुत थ्रेट भी आई थी लोगों से। और ये सही है ना, ये आपने बिल्कुल सही कहा है। स्वयं स्वामी विवेकानंद जी कहकर गए हैं, और क्या चाहिए। थ्रेट कौन दे रहा है? थ्रेट जो दे रहे हैं, करबद्ध निवेदन है। विवेकानंद जी के जितने भाषण हैं उनमें धर्म के ऊपर जितने भाषण उन्होंने किए उनको पढ़िए, सुनिए, उनको पढ़िए। इनफैक्ट आप इसमें देखिए कि अगर श्री कृष्ण जी भी संबोधित करते हैं अर्जुन को तो वो आर्य बोलते हैं, भारत आर्य बोलते अनार्य, हैं, हाँ, कौन्तेय बोलते हैं, सब्यसाची बोलते हैं, बहुत से शब्द हैं। भारत कहते हैं, लेकिन हिंदू नहीं कहते। रामायण में नहीं है, ना महाभारत में, ना हमारे जो मतलब उपनिषद, वेदों की तो बात छोड़ ही दीजिए, पुराण में भी जो पुराने हमारे जैसे विष्णु पुराण है या पद्म पुराण है उसमें नहीं मिलता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आप उस सनातन धारा से आ रहे हो और उस परंपरा में हो, तो आज के समय में व्यक्ति हिंदू, हिंदुत्व, सनातन इतने शब्दों में फंसा हुआ है। व्यक्ति का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सनातन से उसको क्या लाभ होना चाहिए? और वो इस अंतर को कितना आवश्यक है समझना, कि उसको ये समझ में आए कि हिंदू, हिंदुत्व और सनातन में क्या अंतर है और क्या लक्ष्य है और किसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारे प्रश्न आपने एक साथ कर दिए। प्रश्न मेरा इतना ही है। देखिए, मैं बताता हूँ एक एक करके। ये सनातन है या हिंदू है? भाई, हिंदू, सिंधु नदी से ये शब्द हिंदू निर्माण हुआ। जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से फारसी लोग, पर्शिया से लोग, मैसेडोनिया से लोग, ग्रीक लोग जितने आते रहे, उन्होंने पंच नदियों के प्रदेश को, जो पंजाब कहलाता है, पंच नदियों के प्रदेश में सिंधु नदी है, सिंधु नदी की सभ्यता थी। तो सिंधु नदी की जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, उसको उन्होंने मान लिया कि सिंधु सभ्यता में उस नदी के परे जो लोग रह रहे हैं वो सिंधु सभ्यता के लोग। सिंधु सिंधु करते हुए इंदु हो गया, हिंदू हो गया। ग्रीक जितना साहित्य है उसमें हिंदू शब्द भी है, उसमें इंडिका लिखा हुआ है, इंडिका लिखा हुआ है। जो भारत देश की परिभाषा विष्णु पुराण में है, उत्तरम यत् समुद्रस्य
हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती तत्र संतति। समुद्र के उत्तर में, हिमालय के दक्षिण में जो भूभाग है, प्रदेश है, उसका नाम है भारत और उसकी संतति भारती कहलाती है। तो हम सब तो भारती हैं मूलतः। हिंदू नाम तो पर्शियन लोगों ने और ये विदेशी लोगों ने दिया, इंडिका भी नाम दिया था इस प्रदेश को। लेकिन मैं सनातन क्या है? सना आतनोति इति सनातनः। सना मतलब प्राचीन, आतनोति जो चला आ रहा है, धारा प्रवाह चला आ रहा है, प्राचीन काल से जो सभ्यता, संस्कृति में सब कुछ आ गया। शास्त्र आ गए, ग्रंथ आ गए, कला आ गई, व्यंजन आ गए, सब कुछ आ गया। वो संस्कृति है। प्राचीन काल से जो संस्कृति चली आ रही है इस सिंधु घाटी की सभ्यता में, वो सनातन है। सनातन तो कुछ भी हो सकता है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। तो इसीलिए स्वयं मैं नहीं कह रहा हूं, मैं सारे लोगों से जिन्होंने आपको थ्रेट दिया है उनसे कहना चाहता हूं, स्वयं स्वामी विवेकानंद जी, अब उनसे बड़ा आचार्य कोई है सनातन संस्कृति और सभ्यता को समझाने वाला? वो कह के गए हैं कि हमारे लिए कदाचित हिंदू शब्द का प्रयोग सही नहीं है क्योंकि वो हमने अपने लिए नहीं इजाद किया हुआ है। सही शब्द होगा वैदिक संस्कृति। वैदिक, क्योंकि उस सभ्यता के ग्रंथ क्या थे? 4 वेद, पंचम वेद, महाभारत, रामायण महाभारत, उसके बाद स्मृति मतलब उपनिषद, ठीक है, उसमें सब कुछ आ गया। ब्राह्मण आ गए, आरण्यक आ गए, शिक्षावल्ली आ गई, तत्वबोध आ गया, कितने सारे अध्यात्म के ग्रंथ हैं। उसके बाद पुराण आ गए, 18 पुराण। वेदों को सरलता से जनमानस में स्थापित करने का कार्य किया पुराणों ने, इसलिए पुराण लिखे गए, है ना। ये इतनी महान संस्कृति है, वैदिक काल की संस्कृति, जिसको आज हम हिंदू कहते हैं। तो ये वैदिक संस्कृति है। तो उसके बाद आया तंत्र। तंत्र का अर्थ केवल वो ओझा लोग जो करते हैं, तांत्रिक करते हैं, वो कपाल लेके और हड्डी, वो तंत्र नहीं है, वो एक ब्लैक मैजिक है। देखिए, दिन है तो रात्रि है, सूर्य है तो चंद्रमा है। ड्युअलिटी तो है जीवन में, आपको सृष्टि में ड्युअलिटी दिखाई दे रही है, तो वो ड्युअलिटी अध्यात्म में भी है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है। तो उसका अर्थ ये नहीं कि तंत्र केवल उतना ही है या समाहित है वहां पर। योग भी तो तंत्र का एक अंग है, जिसको आज हम योग कहते हैं। पतंजलि महाराज ने, मुनि ने योग शास्त्र लिखा है, कितने सुंदर सुंदर उसमें सूत्र हैं, है कि नहीं। तो ये जो सारी संस्कृति है जो इस ज्ञान परंपरा पर आधारित है, उसको सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक काल की सभ्यता, और सिंधु है इसलिए हिंदू नाम दिया गया, और वो प्राचीन सनातन है। तो यदि कोई हिंदू के बदले सनातन कहता है तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं दिखती। सनातन की जगह पे मैं कहता हूं वैदिक संस्कृति है, इसमें आपत्तिजनक क्या है? वेदों से तो ये संस्कृति उत्पन्न हुई है। इसमें नितेश जी, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जब मैं तो जब तक आईआईटी में था 2016 तक, तो सनातन शब्द से मैं नहीं इतना सुना था। और उस समय तो मतलब आप कॉलेज में रहते हैं तो इतना संस्कृति से जुड़े भी नहीं रहते हैं। विशेषकर आईआईटीज़ में तो मैंने नहीं देखा कि कोई बहुत कल्चरल ऐसे प्रोग्राम्स होते हों। उसके पहले मैं सरस्वती शिशु मंदिर में था तो वहाँ पर होते थे। फिर एक वो कटाव हो गया। फिर जब मेरी फ़िलॉसफीज़ की वीडियोस चलने लगीं और उसके बाद सनातन संस्कृति को समझने लगा, तब सनातन शब्द के मैं संपर्क में आया। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब आप महाभारत बना रहे थे, क्या उस समय भी सनातन शब्द प्रचलित था? प्रचलित नहीं था। अच्छा, प्रचलित नहीं था तब भी। हम देखिए, मैं सारस्वत संप्रदाय से आता हूँ, मेरी माताजी सारस्वत थीं कर्नाटक से। तो हमारा जो मठ है वो श्रृंगेरी मठ के तहत आता है, और हमारे सारे गुरुजी जो हैं वो त्रिदंडी सन्यासी होते हैं आदि शंकर की परंपरा में। और हम स्वयं को वेदों और उपनिषदों से परिचित होना समझते हैं, तो इसीलिए हम वैदिक परंपरा में हैं।
हमारे यहाँ पर जो जो जिसको प्रीस्ट कहते हैं ना, जो पूजा पाठ करवाते हैं, पुरोहित। उन पुरोहित जो हैं उनको भी वैदिक कहते हैं हम। आज वैदिक कौन है? तो हम वैदिक परंपरा में हैं, वेदों की परंपरा में हम चल रहे हैं। तो यही है इसमें। तब मुझे नहीं याद है कि कोई सनातन शब्द, हमको पता था सनातन एक परंपरा की काल गणना को बताने का एक तरीका है। सनातन अपने आप में कुछ नहीं है, सनातन बहुत सारी चीजें हैं। सनातन ये पृथ्वी है, पृथ्वी पाजस्यम है ना। तो ये वसुंधरा सनातन है, ये सृष्टि सनातन है, सृजन सनातन है जो अनादिकाल से चला आ रहा है। तो सनातन तो बहुत कुछ है, उसमें एक हमारा वैदिक धर्म, रिलीजन नहीं, रिलीजन नहीं, वैदिक धर्म, ये सनातन है। तो उसके काल को, उसके प्रवाह को, उसके उद्गम को विस्तृत रूप से बताने का जो एक तरीका है, जो शब्द है, वो है सनातन। धर्म तो धर्म है, वैदिक धर्म है, और क्या है, इसके अलावा क्या है? जब नितेश जी हम सनातन की बात करते हैं तो एक हमें बहुत व्यापक पर्सपेक्टिव मिलता है, संकुचित नहीं हम रहते उसमें। हिंदू शब्द से थोड़ा संकुचन आता है, एक ज्योग्राफी से में हम बनते हैं, या फिर आपने जैसे बताया कि एक बाहरी शब्द है। हिंदू उस तरह से नहीं सोचते हैं, हिंदू तो सनातन से ही जोड़ते हैं, लेकिन सनातन एक व्यापक हो जाता है। और हमारी जो सभ्यता रही है, एक आप कह सकते हैं कि अति प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता है। लेकिन इसमें एक विषमता जो मुझे दिखती है कि जब भी हमारी सभ्यता पर प्रकाश डालता है, और विशेषकर कोई विदेशी ऑथर डालता है, तो कहीं ना कहीं जब भी ईस्टर्न थॉट्स की बात होती है तो बुद्धिज़्म की ज़्यादा बात होती है। सनातन की चर्चा उस स्तर पर नहीं होती जितनी सनातनी भारत में करते हैं। इनफैक्ट अभी जो पुस्तक है सेपियंस, उसमें भी युval नोहा जो हैं वो अगर सनातन की बात करते भी हैं हिंदू धर्म की, तो वो जाति प्रथा की बात करके आगे बढ़ जाते हैं। पूरी जो आध्यात्म है या मेडिटेशन है या आप ध्यान की परंपरा कहें, तो वेस्ट को ये लगता है कि बुद्धिज़्म जो है, नो डाउट बुद्धिज़्म में जो मेडिटेशन की टेक्निक है वो वहाँ पर गई, पर सनातन को उस तरह से पोर्ट्रे नहीं किया गया है। तो हम कैसे इस जाति के उसमें फंसे रह गए, और ये जो परंपराएं थी, जो हमारी व्यवस्थाएं थीं, जो मनुष्य के लिए बेहतरी की लिए तो थीं, लेकिन आज जो है हम उस कुप्रथा में फंस गए हैं। तो जाति व्यवस्था और जाति व्यवस्था का एक सिंबल और एक आप कह सकते हैं ब्लैक स्पॉट जो लगा हुआ है, उससे हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं? ये सब आपने बुद्धिज़्म का भी संदर्भ लिया यहाँ पर। बौद्ध धर्म सबसे पहला संगठित धर्म इस रूप में उभरा। वैदिक धर्म तो था ही, वो फैला हुआ था, लेकिन उसने संघम शरणम गच्छामि नहीं किया। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, तो धम्मम शरणम गच्छामि। धम्मम मतलब धर्मम शरणम गच्छामि। तो संघ के रूप में संगठित होकर पहला यदि कोई धर्म प्रसार या प्रचार हुआ तो वो बौद्ध धर्म का हुआ। बहुत अच्छा, वो आज हमको उन्होंने सिखा दिया। बौद्ध धर्म से मैं ये सीखता हूँ कि संगठित होना क्यों आवश्यक है, और इसीलिए इसको संगठित होने को लेकर आऊँगा जाति व्यवस्था के ऊपर, क्योंकि जाति व्यवस्था के ऊपर के कारण हम बिखरे हुए हैं, है ना। तो हमको बौद्ध धर्म से ये सीख लेनी होगी कि संगठित किस प्रकार से होना है। यहीं से, इसी माटी से जन्मा 6वीं शताब्दी में कॉमन ईरा, बिफोर कॉमन ईरा अब हम उसको कहते हैं, है ना। तो वो भगवान बुद्ध आए। तो देखिए, गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा सरलता से कह दिया है, जाति शब्द नहीं है, शब्द है वर्ण। वर्ण एक क्लास आप कह सकते हैं, क्लास ऑफ सोसाइटी, है ना। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। चातुर्वर्ण, 4 वर्णों का सृजन मैंने किया। किस आधार पर किया? गुण और कर्मों के आधार पर किया। गुण क्या है? ये प्रकृति त्रिगुणात्मक प्रकृति है।
जो गीता कहती है, जो हम इसको मानते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण मतलब प्योर नॉलेज, प्योरिटी, निर्मलता, सरलता, एनलाइटनमेंट। रजोगुण फिर भी उसमें थोड़ा सा तमस आ जाता है कि मुझे भौतिकवाद अच्छा लगता है, ये गाड़ी अच्छी लगती है, ये अच्छा लगता है ना। राजयोग इस तरह से थोड़ा सा अच्छा लगता है, हर चीज़ अच्छी लगती है। वो सतोगुण में नहीं है। सतोगुण में बिल्कुल रिनंसिएशन है, प्योरिटी है, कुछ है तो है, नहीं है तो नहीं है। रजोगुण में चाहिए, ये एक भाव है। और तमोगुण में भाव है किसी भी प्रकार से हथिया लूंगा, है ना। तो वो थोड़ा सा नेगेटिविटी की ओर जाता है। वो वीर रस जो है वो चाहिए होता है, अग्रेशन, तमस है अग्रेशन। लेकिन उस अग्रेशन को आप किसी अच्छे उद्दिष्ट के लिए ढाल देंगे तो आप प्रखर योद्धा बन जाओगे। और किस लिए? देश के लिए, समाज के लिए अच्छा करने के लिए योद्धा बन जाओगे, पराक्रमी वीर बन जाओगे। लेकिन अगर उसी अग्रेशन को आप नेगेटिविटी में लोगे और समाज को हानि पहुंचाने के लिए करोगे तो आतंकवादी बन जाओगे। है तो वही तमोगुण, है ना। तो ये बड़ा खेल है। तो ये जो त्रिगुणात्मक प्रकृति हर आत्मा में होती है, हर किसी में ये तीनों गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। उनका जो मिश्रण है उसके ऊपर निर्भर करता है कि मुझे व्यवसाय क्या करना है। इसीलिए एक धीवरी के पुत्र ने तय कर लिया, मैं महर्षि वेद व्यास बन जाऊंगा। कितने महान बन गए, ठीक है ना। लेकिन आज भी अगर आप देखेंगे तो कई सारे जिनको हम वर्ण ही मैं मानता हूं, मैं जाति को नहीं मानता। मैं जाति व्यवस्था ने जो हमको बिखेर दिया है, वैदिक समाज को, हिंदू समाज को, वो एक उससे उबरना पड़ेगा हमको, उससे ऊपर उठना पड़ेगा। और इसीलिए आप आज कई सारे ब्राह्मण देखेंगे जो आर्मी के चीफ बन जाते हैं, एयरपोर्ट के, एयरफोर्स के एयर मार्शल बन जाते हैं, एयर चीफ मार्शल बन जाते हैं, है कि नहीं। नेवी में चीफ वो बन जाते हैं, कोमोडोर बन जाते हैं, एडमिरल बन जाते हैं। तो फिर उनका कर्म, उन्होंने अपने गुणों के आधार पर कर्म का चयन किया। तो भले ही जन्म से वो ब्राह्मण थे, लेकिन कर्म से वो क्षत्रिय कहलाएंगे। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। और इसीलिए स्वयं भगवान भी, मैं जब देखता हूं कृष्ण का जीवन, जन्म से यदुवंशी, क्षत्रिय, ठीक है, अहीर के घर पे, नंद बाबा के घर पले बढ़े, वैश्य के घर, व्यवसाय करते थे वो दूध का, दूध, दही, मक्खन, उस सब का व्यवसाय करते थे, घी। खेले किनके साथ? जनमानस के साथ, बहुजन समाज के साथ खेले, है ना। तो वो जो चारों वर्ण है उसमें शूद्र वर्ण कहलाया, उनके साथ खेले। लेकिन अंततोगत्वा परम योगेश्वर बन गए गीता को देकर। ये जो धरोहर हमको देकर गए हैं भगवत गीता की, परम योगेश्वर, परम ब्राह्मण, उच्च कोटि के बन गए। तो चारों वर्णों का मिश्रण यदि किसी एक भगवान में है तो वो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण। और ये इससे बड़ा उदाहरण मेरे लिए, मेरे जीवन पे नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूं, मैंने एक वीडियो में सोशल मीडिया पे कहा भी, ब्राह्मण तो हम सब जानते हैं, क्षत्रिय जानते हैं, वैश्य जानते हैं जो व्यवसाय करते हैं। शूद्र कौन है? जिनके पास कुछ ना कुछ कला है, कुम्हार है, लोहार है। इन सब को हमने जातियों में बांट दिया, कह दिया ये जाति है। और इनको जो है हमने, देखिए पावर जो है ना, जो शक्ति, ब्राह्मण के पास ज्ञान की शक्ति है, क्षत्रिय के पास सत्ता की शक्ति है, वैश्य के पास पैसे की शक्ति है। शक्ति जब आती है तो वो शक्ति, अगर आपने उसको सकारात्मक ढंग से नहीं उसका उपयोग किया और समझा कि ये शक्ति मुझे दुर्बलों को सबल करने के लिए दी गई है, ये अगर नहीं समझा तो मनुष्य भेदभाव करेगा। इसीलिए हमारे इस समाज ने भेदभाव प्राचीन काल से किया। और शूद्रों को, ये शूद्र कोई ऐसा शब्द नहीं था कि उनको हम जो है वो जीवन से बाहर निकाल दे, गांव के बाहर उनका रैन बसेरा बना दे।
जितने महाराष्ट्र में भी ऐसा मैं देखता हूँ, महारवाड़ा कहते हैं, महार जो लोग हैं उनको गांव के बाहर बसाते थे। वो आपके लिए जो काम कर रहे हैं, ये सारे लोग जो आपके लिए काम कर रहे हैं, उसके बगैर आपके जीवन का रथ नहीं चल सकता, समाज का रथ नहीं चल सकता। वो सबसे पहले आदरणीय हैं जिनको हम शूद्र कहते हैं, और उनमें कला है हर किसी के पास। तो इसीलिए मैंने कहा मैं तो कलाकार हूं। तो कलाकार की भांति अगर आप मुझे देखें तो मैं तो शूद्र हूं। जन्मना जायते शूद्राः संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्म से तो हम सब शूद्र ही हैं। अगर आप वैसे माने, शूद्र की एक परिभाषा ये भी है कि जिसे ये समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना है जीवन में। संस्कार अर्थात शिक्षा, व्यंजन, ये वो जितना उसमें संस्कारों में आता है। उसके बाद द्विज, पुनर्जन्म होता है। कैसे होता है पुनर्जन्म? कि मैं समझ लेता हूं, अच्छा मुझे ये करना है, पुनः जन्म हो गया, मैं आर्मी में भर्ती हो गया, एयरफोर्स में भर्ती हो गया, मेरा पुनः जन्म हो गया। फिर मेरा कर्म क्या हुआ? क्षत्रिय हुआ। तो मेरा वर्ण क्या हुआ? क्षत्रिय हुआ। जन्म से वर्ण ब्राह्मण, कर्म से क्षत्रिय। तो मैं तो मानता हूं जन्म से मैं ब्राह्मण, कर्म से कलाकार के रूप में शूद्र, और अगर मैं गीता का प्रचार प्रसार करता हूं तो मैं ब्राह्मण। ब्रह्म की खोज जिसे है, ब्रह्म क्या है, ये जो दुनिया को बताने का लालायित है स्वतः समझकर ध्यान धारणा से, वो ब्राह्मण है। केवल जन्म से आप ब्राह्मण नहीं बन सकते, यह गीता की परिभाषा नहीं है। तो जो आपका प्रश्न था ना, इसको कैसे बिखेरें, ये जो बिखरा हुआ वैदिक समाज है, इसको कैसे समेटें? राजनेताओं से पूछो, सारा कलेश तो उन्होंने करके रखा हुआ है, सारा कलेश उनका किया हुआ है। राजनेताओं की आपने बात की, आप भी सांसद रहे हैं जी। उस समय टूरिज्म के समय में या आपके निजी जीवन में, उस समय भी राजनीतिक जीवन में क्या ऐसी कोई घटना हुई जाति को लेकर? जरूरी नहीं है कि आपके साथ या किसी और के साथ, और आपको काफी निराशा हुई हो, कभी कोई ऐसी घटना हुई उस समय की? हुई निराशा भी हुई। तब निराशा भी हुई कि कथनी और करनी में मैंने लोगों के अंतर देखा। राजनीति में कथनी और करनी में बहुत अंतर देखा, बहुत सारे लोगों में। इसलिए मुझे आजकल वो रास नहीं आती। अगर मैं जाऊंगा भी राजनीति में तो खरी खरी बोलूंगा, फिर वो समाज को रास नहीं आएगा, है ना, पार्टी को भी रास नहीं आएगा। तो ये बड़ी वंचना है कि नहीं? और जो हमारी विचारधारा है वो एक ही पार्टी की है, भारत की विचारधारा है। बल्कि भारत के पहले भी, भारत शब्द के साथ साथ आप किसी पूजा में बैठिए, वैदिक पूजा पाठ में बैठिए, कर्मकांड में बैठिए, तो आपको कई सारे नाम इस प्रदेश के सुनाई देंगे। आर्यावर्ते, जम्बू द्वीपे, भारतवर्षे, भरतखंडे, ब्रह्मावर्ते, उसके बाद ये भारत नाम आया है। तो इस देश प्रदेश के कई सारे नाम हैं जो इतने सुंदर सुंदर नाम है। मैंने अपने घर का नाम आर्यावर्त रखा था। वाह। आर्य क्या है? जो सद्गुणी है, जो सद विचार करता है, जिसका वर्तन, जिसका आचरण सत्य के आधार पर है, वो आर्य है। और इसीलिए जो बुरे विचार, नेगेटिव, अधम प्रति का विचार करता है, वो अनार्य है कि नहीं? इसीलिए पहला ही शब्द जो श्लोक है भगवत गीता का, भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम। अर्जुन, अनार्य कहा अर्जुन को कि एक वीर होकर, क्षत्रिय होकर, जन्म से क्षत्रिय, कर्म से क्षत्रिय, इसीलिए वर्ण से क्षत्रिय, उसका धर्म क्या है? धर्म की रक्षा करना। तो इस समय जब विनाश की बादल, अन्याय के बादल छाए हुए हैं, धर्म की रक्षा तुमको करनी है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की दुर्बलता का ये क्षुद्र भाव अनार्य भाव है ऐसे वीर के लिए। तो जो नेगेटिव है वो अनार्य है ना? इसका अर्थ बड़ा सिंपल है, लोग इसको अलग अलग तरीके से समझाते हैं, लेकिन जो मूल सरल अर्थ है उसको समझना नहीं चाहते।
तो इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि ये जो बिखराव हो गया है, ये मैंने अपने जीवन में एक सांसद के रूप में देखा। मेरे संसदीय क्षेत्र का एक युवा कपल युगल वो आया सुबह सुबह मुंबई के मेरे घर में। अच्छा। 6:30 बजे वो दोनों आ गए। दोनों आके माता जी ने दरवाज़ा खोला, बोले कौन हो आप लोग? हम जमशेदपुर से आए हैं और ऐसा ऐसा है, हमको भैया से मिलना है। तो मैं भी अपना फिर ध्यान कर रहा था, वो सब करके जब आ गया तो मैंने कहा कौन हो भाई, क्या है, नाम बताए, क्या चाहिए, यहाँ तक क्या क्यों आए? मैं तो आता ही रहता हूँ वहाँ पे, तो यहाँ पर कैसे आए? बोले हम वहाँ नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? बोले हम जो हैं वो अलग अलग वर्णों के हैं। वर्ण नहीं कहा उन्होंने, जाति का। एक सवर्ण है, एक सवर्ण नहीं है, जिसको मुझे ये शब्द अच्छे नहीं लगते विशाल। ये सवर्ण अवर्ण क्या क्या होता है? ये सवर्ण पता नहीं कहाँ से ये कहाँ से आ गए कि अब मेरे भी जीवा पर आ गए। किसी ग्रंथ में भी शायद ना मिले, ये नहीं मिलेंगे आपको। सवर्ण कहाँ लिखा हुआ है वेदों में? वही चीज। भेदभाव कहाँ लिखा हुआ है? हीनता का केवल क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम अनार्य भाव है। वो किसी ब्राह्मण का भी हृदय दुर्बल हो सकता है। तो ब्राह्मण है इसलिए वो का अनार्य नहीं है, वो भाव तो अनार्य है ना। तो ये देखिए किस तरह से हम एक गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं और वो जिह्वा पर आ जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इस जाति का हूँ, ये मेरी पत्नी है इस जाति की है। मैंने कहा तो तुम क्या मतलब चाहते क्या हो? तो बोले हम प्रेम करते हैं एक दूसरे से, बहुत प्रेम करते हैं हम। हमारे ये जो पत्नी है वो ब्राह्मण परिवार की है और मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। हाँ, तो इतना विरोध था कि हमको जाकर विशाखापट्टनम में उन्होंने कुछ कहा कि हमको जाकर वहाँ पर विवाह करना पड़ा। कुछ नोटिस वोटिस दे के, ऐसा कोई प्रावधान था भी, ये मुझे भी नहीं पता था। तो वहाँ जाकर उन्होंने विवाह किया और आए हैं। अब बोले हमको बचा लीजिए, हमको मार डालेंगे। लड़का बोल रहा है कि मुझे मार डालेंगे क्योंकि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। उसने बल्कि जो उसने कहा मैं कह रहा हूँ, मैं इसका क्या कहते हैं उसको, इसको मैं समर्थन नहीं देता। उसने कहा मैं निचली जाति का हूँ, ठीक है, मैं इसका समर्थन नहीं करता। कोई उच्च नीच नहीं होता, मनुष्य मनुष्य होता है और ज्ञान ही सब सर्वोपरि है ना बाबा क्योंकि वेद क्या है? अम्बेडकर जी का ज्ञान ही है। और क्या है, अम्बेडकर जी को देख लीजिए ना, ज्ञान है तो कितना ज्ञान और इतना ज्ञान। वो मतलब कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, हाँ, अर्थात बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ जी ने उनका पूरा समर्थन किया। उसमें बच्चे में देखा कि क्या गुण है बच्चे में, उनको पढ़ाया लिखाया। तो किसी को भी आप पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो वो वेद बोल देगा। स्वयं संत ज्ञानेश्वर जी ने पैठन में जब गए थे वहां पे कि उन्होंने जब कहा ब्रह्मवृंद ने कहा कि तुम कह रहे हो सबकी आत्मा एक है, तो ये जो जा रहा है भैंसा, उससे वेद बुलवाओ। उन्होंने बुलवाए। जो उन्होंने कहा वो भैंसे ने वेद पठन किया, वेद की ऋचाओं को उद्धृत किया और वहीं पर उनको ब्रह्मवृंद ने प्रशस्ति पत्र दे दिया कि इनका उपनयन संस्कार होना चाहिए क्योंकि ये वेदांत को समझते हैं, ये वेदों को समझते हैं, है ना। तो ये माटी है, ये वैदिक धर्म है। हम कहाँ जाति व्यवस्था में पड़े हुए हैं। और फिर वो जाकर फिर मैंने उनसे कहा ठीक है, मैं जब वहाँ जाऊँगा तो आप लोग आ जाना। लेकिन फिर मैंने देखा कि वो लड़की वालों ने उस लड़के को क्या कहते हैं, वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में डाल दिया। लड़की नाबालिग है दिखा दिया, जबकि उसने मुझे मुंबई में स्वयं उस लड़की ने अपना जन्म का दाखला दिखाया था। वो 19 वर्ष की थी और ये लड़का 22 वर्ष का था। लेकिन उन्होंने किसी प्रकार से वो नाबालिग दिखाकर वो करा के उसको अरेस्ट करवा के सब, उसके माता पिता को, भाई बहन को और सब करा के ये सब कर दिया। मेरा मन बहुत खट्टा हो गया। ये क्या है, ये क्या है? ये दो लोग आपस में प्रेम, आज प्रेम ही तो नहीं दिख रहा पूरे संसार में। पूरे संसार में प्रेम नहीं है, घृणा द्वेष फैला हुआ है किसी ना किसी चीज को लेकर। लोभ है, काम क्रोध मोह,
माया, मद, लोभ, मत्सर, यही अहंकार, यही दिखाई दे रहा है। और उस प्रेम को आप दबा रहे हैं, उस प्रेम को आपने कुचल दिया और 1 महीने के भीतर उस लड़की की कहीं और शादी करवा दी। तो ये मेरा मन खट्टा हो गया था तब। ये वस्तु स्थिति है। मैं कह रहा हूं ना कि राजनीति ने मुझे वस्तु स्थिति से अवगत कराया। अब इसको समेटना है। और लोग बार बार मनुस्मृति का वो देते हैं और मनुस्मृति को कोसते हैं। वही मनुस्मृति वो कहती है, हाँ कहा है, ये गलत कहा है कि ये अगर इस वर्ण का होगा तो उसके लिए जो पनिशमेंट होगी वो बहुत ही हार्श होगी वगैरह वगैरह। लेकिन वही मनुस्मृति ये भी कहती है कि देश, काल और समय के अनुसार कानून व्यवस्था को परिवर्तित होना है, कानून व्यवस्था को बदलना है, कानून बदलने चाहिए, यह मनुस्मृति भी कहती है। और हर पूरे देश विदेश, पूरी दुनिया में आप देख लीजिए, यहाँ संविधान बदलने को लेके इतना बवाल मचा के रखा हुआ है। जब मैं था वहाँ संसद में तब भी अमेंडमेंट्स हो रहे थे, आज भी अमेंडमेंट्स हो रहे हैं। तो ये किसने कह दिया कि वो संविधान जो है वो ब्रह्म वाक्य है? वो तब बनाया, लेकिन वो परिवर्तन, हर कानून परिवर्तनशील होता है। और कांग्रेस के ही लोगों ने कई सारे वो उसमें लगाए हुए हैं, अमेंडमेंट्स लगाए हुए हैं, हर पार्टी के लोगों ने लगाए हुए हैं। समाज की भलाई के लिए और सुव्यवस्था बनाने के लिए कानून व्यवस्था में परिवर्तन करना, ताकि समाज में शांति, राष्ट्र की अक्षुण्णता, अखंडता ये बनी रहे। यही तो काम है ना पार्लियामेंट का, और क्या काम है? यही काम है। तो ये नहीं हो रहा है ये। और मैं ये चाहता हूं कि जितने चारों पीठों के, मुख्य 4 पीठों के और बाकी अन्य पीठों के जो जगत गुरु हैं, शंकराचार्य जी हैं, मुझे पता है कि उन सब का विमर्श होता है आपस में। और विमर्श में मेरे दादाजी को, जो धर्मशास्त्र और समाज शास्त्रों के प्रकांड पंडित थे मेरे दादाजी, उनको आमंत्रित किया जाता था पैठन में, काशी में। पैठन को दक्षिण काशी कहते थे। अच्छा। कहते हैं आज भी। तो पैठन और काशी में वो दादाजी जाते थे। वहाँ पर समाज शास्त्र में क्या लिखा है, वो बड़े बड़े प्रकांड पंडित और व्यासंगी जो वेद और उपनिषद के पंडित हैं, वो सुनते थे सबकी बातें। मेरे अकेले दादाजी नहीं जाते थे, बहुत सारे ऐसे लोग जाते होंगे। तो समाज में जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो सही बोलना जानते हैं और जिनकी वाणी पर सरस्वती विराजमान है कि मैं सत्य बोलूंगा, ऐसे लोगों की बात सुनना भी ब्राह्मण का कर्तव्य है और राजनेता का कर्तव्य है। और इसीलिए हर दरबार में राजगुरु हुआ करते थे। मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आचार्य चाणक्य थे, है कि नहीं? तो हर जगह ये ऐसी ये व्यवस्था थी। तो आप क्या बात कर रहे हो आज के राजनीति में कि ये यहाँ पे क्या कहते हैं, धर्म का प्रवेश हो गया है, धर्म से प्रेरित हैं। राजनीति यदि धर्म से प्रेरित नहीं होगी, रिलीजन से नहीं, जाति से नहीं, सेक्युलर शब्द का अर्थ ही ये लोग नहीं समझ रहे हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी खोल के देखिए, सेक्युलर इज दैट स्टेट whose policies are irrespective of religion and caste and creed। मतलब समानता, इक्वालिटी। इक्वालिटी संविधान में तो लिखी हुई है, लेकिन है क्या? आज बड़ी चर्चा है। मैंने खुद एक इंटरव्यू दिया है, वो अतुल सुभाष जो उसने खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली है। विषमता है, पुरुषों के लिए कोई एक्ट ही नहीं है। यही है वो संविधान जो समानता का मुझे वचन देता है। सेक्युलर भी कहता है। तो समानता और सेक्युलर के वचन में पुरुष यदि प्रताड़ित हो रहा है तो उसके लिए कोई एक्ट ही नहीं है कि उसको प्रोटेक्ट करे। तो ऐसे कई सारे और अमेंडमेंट संविधान में आएंगे। तो संविधान को बदलना कोई मतलब संविधान को खत्म करना नहीं। ये डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है। और यही प्रजातंत्र की लड़ाई थी कृष्ण की, या कृष्ण से जरासंध की। जरासंध उनसे द्वेष क्यों करते थे?
क्योंकि वो चाहते थे चक्रवर्ती सम्राट, एक छत्र सम्राट बनकर रहूं, जो मैं कहूंगा दिशा पूर्व वही मेरी पूर्व, सबकी पूर्व। और कृष्ण कहते थे गणराज्य व्यवस्था। द्वारिका का निर्माण हुआ एक गणराज्य के रूप में, जिसमें लोकसभा बनी थी, जिसका नाम था सुधर्मा, जहां लोग प्रतिनिधि जाकर बैठते थे और लोगों की बात करते थे। वही आज हम फॉलो कर रहे हैं, वही आर्य चाणक्य ने किया। वैदिक काल से इस संस्कृति ने, इस सभ्यता ने यही परंपरा सीखी है और यही परंपरा रहेगी। यह परंपरा जाएगी नहीं, इसलिए किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। केवल वैदिक समाज को, हिंदू समाज को, जिसको आज हम सनातन समाज कहते हैं या हिंदू समाज कहते हैं, ये जो बिखरा हुआ है जाति व्यवस्था में, हमको समझने की आवश्यकता है कि प्रत्येक वस्तु पर ज्ञान है, अर्थ है, हर चीज पर हर एक का अधिकार है। जिसके पास वो क्षमता नहीं है, भले वो ब्राह्मण हो या वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, कोई भी हो, ओबीसी हो, जिसमें कई सारी अब जातियां शब्द आ गई हैं, इसलिए मैं उसका प्रयोग कर रहा हूं, मुझे वो शब्द अच्छा नहीं लगता है ना। तो क्योंकि वो शब्द जो है ना, वो भेदभाव का एक आभास कराता है। मुझे वो भेदभाव अच्छा नहीं लगता। हम सब समान हैं। हम कुत्ता बिल्ली और घोड़े से प्रेम कर लेते हैं, जानवर से प्रेम कर लेते हैं, और मनुष्य से द्वेष रखते हैं, उसकी घृणा करते हैं। ये मुझे समझाओ कहां से आ गया? ये नहीं हो सकता। यह वैदिक सभ्यता नहीं है, यह हिंदू सभ्यता नहीं है। और इसीलिए हिंदू समाज को अब संगठित होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे आक्रमण ऐसे आ रहे हैं हिंदू समाज के ऊपर, जिसके लिए हमको जानबूझकर बिखेरा जा रहा है। जानबूझकर उससे उबरना पड़ेगा, उससे ऊपर उठना पड़ेगा। और ये काम राजनेता भी कर सकते हैं और धर्मगुरु आचार्य भी कर सकते हैं। और मैं अपने स्तर पे तो कर ही रहा हूं, मैं तो गीता बोल रहा हूं। ये मेरे विचार नहीं है जो मैं उद्धृत कर रहा हूं, ये भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। उन्होंने जाति व्यवस्था नहीं बनाई। मनुष्य ने प्रताड़ित किया मनुष्य को, तब भी किया, कर्ण को भी प्रताड़ित किया, लेकिन केवल एक जाति थोड़ी थी, शूद्र वर्ण थोड़ी ना था। उसमें क्षत्ता भी था, उसमें सूत भी थे। और देखिए, ब्राह्मण का विवाह क्षत्रिय से हो तो जो संतति उत्पन्न होती है उसका एक नाम था। ऐसे बहुत सारे संकर, वर्ण संकर, ये होता ही रहा है अनादिकाल से। तो प्रेम को आप रोक नहीं सकते ना। तो नीतीश जी, जैसे आपने बताया कि जो चारों वर्ण हैं, पहले तो वर्ण व्यवस्था जो वैदिक व्यवस्था है, जाति नहीं है, और चारों वर्ण प्रत्येक व्यक्ति में है प्रत्येक व्यक्ति में उसका कार्य निर्धारित करते हैं। इसके पहले जैसे जब 4 युगों की भी बात होती तो लोग ये सब पूछते थे, आज भी मुझसे पूछते हैं कि इतने लाखों साल ये वो। तो इसमें भी कई, जैसे प्रेमानंद जी महाराज हैं और भी लोग हैं, उन्होंने क्लियर किया है कि युग भी आपकी प्रवृत्ति पर निर्धारित होते हैं। आपकी जो स्थिति है, मनः स्थिति, अगर आपकी मनः स्थिति खराब है तो आपके लिए कलयुग ही है। मनः स्थिति अच्छी है तो यहाँ पर भी सतयुग आ सकता है। हम तो कहते हैं ना, मनुष्य अपना स्वर्ग स्वयं निर्माण कर सकता है। आप सत्य के आधार पर जियो तो सतयुग है। इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, चाहे श्लोक हो या उनका भावार्थ हो या जो सत्य ज्ञान उसके पीछे छिपा हुआ है, या प्रासंगिकता हो। मेरा हमेशा जोर रहता है प्रासंगिकता पर, क्योंकि वेद का जो ज्ञान है, वेद अर्थात सारे जो हमारी स्मृति, श्रुति, शास्त्र, प्रमाण, पतंजलि योग सूत्र, सब ये जो ज्ञान है, ये कालातीत है और आज के लिए भी प्रासंगिक है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, इस ज्ञान की पिपासा में लगे रहो। जब आप महाभारत रोल के लिए कास्ट हुए थे, तब इतना ही ज्ञान था कि उसके बाद की जीवन, उस समय जब आपको डायलॉग्स मिलते थे श्री कृष्ण जी के, तो कितना समय लगता था याद करने में? ये पता नहीं क्यों मुझे ये प्रश्न रवि चोपड़ा जी के एक असिस्टेंट ने भी 2 या 3 बार पूछा था। 2 बार तो उसने महाभारत में पूछा, 1 बार विष्णु पुराण में पूछा कि आप ये कैसे तय करते हैं कि इसको कैसे बोलना है। और बार मैंने सोचा कैसे तय करता हूँ, नहीं पता मुझे। उस समय आप कितने, 23-24 साल? 24 महाभारत के समय, और विष्णु पुराण के समय कुछ 35 या 2000 में विष्णु पुराण हुआ।
तो 35-36, तो मुझे नहीं पता, शायद उसने चयन इसीलिए किया है वो। मेरी केवल एक प्रक्रिया है, मैं जब स्टूडियो में जाता हूँ, मेरा मेकअप चल रहा होता है, कई बार तो मैं खुद ही करता हूँ, तो भजन चलते हैं, पंडित भीमसेन जोशी जी के भजन चलते हैं, जसराज जी के भजन चलते हैं, अन्य कई महानुभाव हैं, उन्होंने भजन सुंदर गाए हैं, राम श्याम गुणगान लता जी ने गाए हैं भजन, मराठी के भजन हैं, हिंदी के भजन हैं, अवधी के भजन हैं, इनको चलाता हूँ और कुछ विचार नहीं करता। वो मेरा ध्यान होता है काम करते करते। ध्यान, जब लोग कहते हैं ना मैं 2 घंटा ध्यान करता हूँ, तो मुझे मालूम है क्या करते हैं, वो सो जाते हैं। वो ध्यान नहीं है, ध्यान है मन की निर्विकार अवस्था। वो कुछ पलों का होता है। सीन पढ़ लिया, ये किया, मन में एक विचार है, अपना कार्य चल रहा है, भजन चल रहे हैं, जो भजे हरि को सदा वही परम पद पाएगा, ऐसे कई वो चलते हैं और पता चल जाता है क्या करना है निर्विकार अवस्था में। तो मुझे नहीं पता, मुझे शायद मेरी आत्मा ने वो जो वृषभ राशि रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया है, शायद इसी के लिए लिया है कि कला के माध्यम से मैं सुविचारों को आगे बढ़ाऊं, गीता का प्रचार प्रसार करूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं धर्मगुरु बन जाऊंगा ना, इस जन्म में तो कम से कम मेरा वो विचार नहीं है, अभी तक तो विचार नहीं है। वो क्या जाने उसकी लीला अपरंपार है, वो मैं नहीं जानता। मुझे फिल्मों के माध्यम से अच्छी चीज़ें लोगों के सामने लानी है, क्योंकि वो जो एक प्रतिभा है, फिल्म बनाने की जो कला है, वो उसी ने मुझे दी है कि नहीं? तो उसका भी तो उपयोग होना चाहिए, उसी के ज्ञान को लोगों के सामने लाने का, उसी के अध्यात्म को लोगों के सामने लाने का, अलग अलग कहानियों के माध्यम से। पुराण क्या है? कहानियां तो हैं, इतिहास है अपने पास, इतिहास की कहानियां हैं, महाभारत की कहानियां हैं, इन सबको फिल्म के माध्यम से लोगों के सामने लाऊं, यही शायद आज मुझे लगता है कि मेरा कर्तव्य है, मेरा कार्य है। इनफैक्ट सनातन धर्म एक, मुझे लगता है, ऐसा धर्म है जहाँ पर यह भी दर्शन है कि आप लौकिक व्यवहार से भी ईश्वर तक जा सकते हैं, आप नृत्य से भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, आप अभिनय से भी प्राप्त कर सकते हैं। भाव राग ताल नाट्य से बना भरतनाट्यम नृत्य शैली। ये किसको बहलाने के लिए की थी? किसी अंग्रेज को नहीं, भगवान के सामने। ये टेम्पल डांस ऑफ इंडिया है, परम पवित्र है, उसकी देवता नटराज है। भगवान के सामने भरतनाट्यम मंदिरों में किया जाता है, इसलिए भरतनाट्यम की वो अगर आप देखेंगे, सारी रचनाएं देखेंगे, तो भजन कीर्तन, भगवान की स्तुति, ऐसे सारे, कनकदास की कहानी, जो उडुपी कृष्ण की कहानी है, कनकदास को कह दिया सारे ब्राह्मणों ने, तू शूद्र है, नहीं आएगा तू अंदर नहीं आओगे तुम, भीतर नहीं आओगे मंदिर के। तो वो जाके बैठ गया पीछे मंदिर के पिछवाड़े और भजन गाने लगा। बहुत बड़ा कृष्ण भक्त था। तो वो जो मूर्ति है वो यूं टर्न हो गई, उल्टी तरफ हो गई। आज भी वैसे ही दर्शन करने पड़ते हैं। अच्छा। तो वो जब दर्शन हम करते हैं झरोके में से, तो दिमाग में ये सोच के दर्शन करना है, और अंदर जो मूर्ति है क्या भव्य दिव्य है। अभी जाके आया हूं मैं, पर्यायम, वहां पे एक फेस्टिवल होता है। अच्छा। जाके आया हूं, उसकी भव्यता दिव्यता वो देख कर आया हूं कृष्ण की। वो दिव्यता केवल ये दिखाती है, ये दिव्यता केवल तेरे लिए नहीं है ब्राह्मण। वो पीछे जो कनकदास बैठा है ना, जिसने मेरे लिए रचनाएं, भजन बनाए, रचे और गाए, उसके लिए। तो क्या था प्रश्न, क्या था? प्रश्न मेरा ये था कि सीन को याद करने में आपको, और इसीलिए ये सारी जो चीजें हैं ना, जीवन बहुत कुछ सिखाता है। लाइफ इज द बेस्ट स्कूल। तो महाभारत के उपरांत मेरे जीवन में जो उतार चढ़ाव आए, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। इसमें
मैं ऐसा मानूंगा कि टेक्स नहीं होते होंगे, कभी किसी दिन ऐसा हुआ कि बहुत टेक्स लेने पड़े? बहुत टेक्स तो मुझे स्मरण नहीं है, लेकिन टेक्स तो होते हैं। अच्छा। और वो टेक्स क्यों होते हैं? कभी हमसे गलती हो जाती है, अभिनेता से। कोई परिपूर्ण थोड़ी ना है, हम तो मानव हैं भाई, हम परिपूर्ण सदोष हैं, हम निर्दोष तो नहीं है ना पूर्णता से। वो तो केवल पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते वही हो सकते हैं, हम तो नहीं है। तो कभी हमारी गलती से फंबल हो गया, कभी फेलो एक्टर की गलती से, कभी कैमरामैन की कि नहीं ये थोड़ा सा झटका आ गया, यहाँ पे लाइट फ्लिकर कर गई, या ऐसे ये टेक्निकल चीज़ें होती हैं। ये एक, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? हम सबको मिलकर बेस्ट देना है कि नहीं? हम जब वो लाइटमैन को पूछते हैं क्या, जो ऊपर तराफे पर बैठता है बेचारा, ऊपर 40 फुट के ऊपर लाइटें लगी रहती हैं, और वो लाइटें इतनी गरम 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 लाइटें होती हैं, और वो मेरे सारे जो भाई लोग जो ऊपर बैठते हैं वो तो ऊपर कुछ नहीं पहन सकते, इतनी गर्मी होती है, और गर्म हवा तो ऊपर ही जाती है स्टूडियो में, इतनी गर्मी होती है। वो नंगे बदन बैठते हैं वहाँ पे, पसीने से लथपथ। हाँ, और वो हमको लाइट दे के हमको चमकाते हैं, सारे एक्टरों को। हाँ, तो उससे हम कोई पूछते हैं तेरी जाति क्या है? नहीं पूछते ना। हम तो फिर स्वार्थी बन जाते हैं कि अच्छा उसकी लाइट से हम चमक रहे हैं। कैमरामैन से पूछते हैं तुम्हारी जाति क्या है? मेरी दृष्टि में फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां कोई जात पात नहीं है, केवल क्षमता। तुमको काम आता है तुम्हारा, यू विल बी हायर्ड। ठीक है ना? यही समाज में होना चाहिए। और मुझे बहुत कुछ सिखाया है, फिल्म इंडस्ट्री ने सिखाया है, और इसीलिए मैं जब भी स्टूडियो में जाता था, सबसे पहले ऊपर जो मेरे भाई जो लाइट पकड़ के बैठते थे, सबको राम राम करता था, नमस्ते करता था। राम राम आपने बोला, आपने राम जी का भी रोल किया हुआ है। विष्णु पुराण में किया एक बार, और फिर रामायण हमने बनाई रवि जी ने जी टीवी के लिए, जिसमें स्मृति ईरानी मेरी सीता बनी थी। अच्छा। 2 बार मैंने राम किया। नीतीश जी, आप ज्ञान पिपासा की बात करें, क्षमता की बात कर रहे हैं कि ज्ञान और क्षमता आपको आपकी जाति से बहुत ऊपर ले जाती है, जाति जैसा कुछ होता नहीं। वाल्मीकि क्या थे ना, आप सब जानते हैं क्या थे वाल्मीकि? डकैत थे ना। महर्षि ऋषि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी। हाँ, एक डकैत से वो वाल्मीकि बन गए, कितने महान बन गए। तो ये जो वैदिक परंपरा में सारे वर्णों में इंटरचेंज होना अलाउड था। हम क्यों स्वयं को आज वर्तमान भारत में अपने आप को कुंठित कर रहे हैं कि मैं इस वर्ण का हूं, इस जाति का हूं, यही हूं। और उसमें भाई आप ज्ञान पाओ ना, किसने रोका है आपको? आप ज्ञान की पिपासा मांगो, अंबेडकर जी को आदर्श मानकर आप ज्ञान की पिपासा मांगो। ये होता है। अंबेडकर होना मतलब क्या है? भीमराव अंबेडकर मतलब भीम की तरह उसने काम किया। उन्होंने, उस व्यक्ति ने कितना बड़ा काम, कहाँ से आया वो? बहुत दुर्व्यवहार हुआ उनके साथ जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन आज भी उनके विचार जो हैं वो समाज के प्रति, प्रजातंत्र के प्रति बहुत मौलिक विचार हैं, बहुत मौलिक विचार हैं। जो भारत की ज्ञान परंपरा रही है, जिस आध्यात्म की हम बात कर रहे हैं, जिस सत्य आध्यात्म की हम बात कर रहे हैं, उसको देखने के लिए विदेशों से भी लोग आते हैं आज भारत में। हम ज्ञान पिपासा की बात कर रहे हैं कि ज्ञान आज भी लोगों को पता है कि अगर हमें सत्य ज्ञान तक पहुंचना है तो भारत एक बार जाना चाहिए। अभी कुंभ चल रहा है, कुंभ की चर्चा हमने की थी। विदेशी सैलानी कितने, लगभग लाखों में वहाँ पर पहुँच रहे हैं और रोते हैं। भारत में भले कुंभ को लेकर है, लेकिन बहुत से लोगों में नहीं होगा, लेकिन विदेशी आकर यहाँ पर रोने लगते हैं। जब हम कुंभ पर चर्चा कर रहे हैं, कई प्रश्न मेरे मस्तिष्क में भी आता है, क्योंकि कुंभ केवल स्नान पर्व तक सीमित नहीं है। मैं अभी कुंभ जाने भी वाला हूँ, तो वहाँ पर बहुत नाना प्रकार के साधु संत, सिख संत भी आते हैं। अखाड़े हैं उनके, तीन उदासीन अखाड़े हैं। उदासीन अखाड़े। तो ये जो आते हैं, तो क्या आप, चूंकि परंपरा से रहे, गुरु शिष्य परंपरा आपकी एक रही है, तो क्या आपको पता है कि वहाँ पर क्या क्या करते हैं और क्या चीज़ें होती हैं? फिर 12 साल के लिए कहाँ चले जाते हैं? कुंभ का निर्माण कहाँ से हुआ? ये संकल्पना कहाँ से आई? जो अमूमन ये माना जाता है कि बहुत प्राचीन काल में कुंभ वगैरह नहीं था।
लेकिन कुंभ कहाँ से आए? कुंभ मतलब घड़ा, घड़ा है ना। तो एक जो संदर्भ घड़े का आता है वो अमृत कुंभ का आता है, जो मोहिनी का रूप धारण करके जब जब समुद्र मंथन हुआ, देव और दानव इनके बीच में जब समुद्र मंथन हुआ, वासुकी नाग को आपने मथनी बनाया और मंदर पर्वत को एक मथनी बनाकर उसको मथा, क्षीर सागर को, दूध के सागर को मथा, और जो कूर्म अवतार है वो कूर्म अवतार ने उस मंदर पर्वत को अपनी पीठ पर कछुए के रूप में महाविष्णु ने धारण किया। और उससे क्या क्या निकला? बहुत कुछ निकला। माता लक्ष्मी निकली, अप्सराएं निकली, गंधर्व निकले, धन्वंतरी तो बाद में निकले, उसके पहले कामधेनु निकली, ऐरावत निकले, उच्चश्रवा नाम का घोड़ा निकला, ऐसे बहुत कुछ निकला, हलाहल विष निकला। तो जीवन का, जैसे मैंने कहा ना, मेरा भी चिंतन मंथन करवा रहा है, हलाहल निकलता है। ये स्वाभाविक है क्रोध आना, लेकिन उस क्रोध को घूंट बनाकर पी जाना नीलकंठ महादेव कहलाता है कि नहीं, जो उसमें हुआ। ये सारी चीजें हैं ना, अपना वैदिक शास्त्र जितने हैं, पुराण की कथाएं हैं, वो आज भी कितनी प्रासंगिक हैं। आपके जीवन में हलाहल आएगा, अन्याय से लड़ो, लेकिन हलाहल अगर निकला तो उसको घूंट बनाकर उसकी घूंट पी जाने की क्षमता भी स्वयं में निर्माण करो। वो क्षमता है, भगवान ने दी है, लेकिन उसके लिए सकारात्मक बनना पड़ता है। हलाहल पी जाओ। हम भी पी रहे हैं हलाहल, बहुत कड़वे घूंट हैं हमारे जीवन में, हम पी रहे हैं लेकिन मुस्कुरा रहे हैं, कड़वाहट नहीं है। तो नीलकंठ बनना है, तब जाकर अंततो गत्वा धन्वंतरी आते हैं, वो अमृत का कलश लेकर, घट लेकर। और ये ऐसी किंवदंती है, कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा है कि वो अमृत का कलश जो है वो 4 छिद्र हो गए उसमें, और 4 जगह वो जो अमृत गिर पड़ा वहाँ पर 4 जगह के कुंभ होते हैं, ऐसा नहीं है। हमने 5 नदियों को हमेशा से माता स्वरूप माना है। तो गंगा जी के वहाँ गंगा जी के यहाँ पर हरिद्वार में कुंभ होता है, ठीक है। फिर गोदावरी के तट पर नासिक में कुंभ होता है, क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैनी में कुंभ होता है। उज्जैनी एक अवंती नगरी जो है बड़ी ही प्रभावशाली नगरी रही है। जितने ये सारे वरामीर से लेके जितने सारे लोग, सांदीपनी आश्रम वहाँ पे उज्जैनी में है, तो अवंती नगरी है प्राचीन काल की। उसका एक बहुत बड़ा महात्म्य है, बहुत बड़ा महात्म्य। वो केंद्र बिंदु है पूरे जितने शैव परंपरा है, उस शैव परंपरा का केंद्र बिंदु है उज्जैनी। और फिर गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है वहाँ पर प्रयागराज में होता है। तो ये कुंभ में ये चलो छिद्र हो गए, अब वो अमृत से होगा क्या? अमरत्व मिलेगा। अब अमरत्व क्या है, आज हमको ये सोचना है। कोई अमर नहीं है। अमरत्व का वरदान पाने के लिए जिन जिन ऋषि मुनियों ने भी तपश्चर्या की, वो क्रोध और अहंकार से ग्रसित हो गए। अमर कुछ नहीं है, अमर केवल आपके कर्म हैं, जिनको आप पीछे छोड़कर जाते हो, वो अमर हैं। जिनके नाम से, आपके कर्मों से आपको पहचाना जाएगा, इतना याद रखिए। और इसीलिए ये जो अपने कर्म हैं, उनको अब हमसे अगर कोई गलतियां हुई हैं तो उसका प्रायश्चित्त करने के लिए स्नान करना होता है उस पवित्र नदी के पानी में, जल में, उसको क्षीर सागर मानकर। जिस क्षीर सागर में महाविष्णु शेषशायी हैं, शेषनाग वहां पर हैं, विष्णु हैं, लक्ष्मी हैं, नाभि कमल से ब्रह्मास्त्र विराजमान है। इसका अर्थ ये है कि मैं प्रायश्चित्त कर रहा हूँ, ना समझते हुए, ना जानते हुए, यदि मुझसे या जानते हुए मुझसे अगर कोई अपराध हुआ है, गलती हुई है, तो मैं प्रायश्चित्त करना चाहता हूँ, उसको सुलझना चाहता हूँ। इसलिए ये स्नान कर रहा हूँ और पुनः एक बार सकारात्मकता का सृजन करूँगा।
वो मैं ब्रह्मा से शक्ति लूंगा, है कि नहीं? और सकारात्मक जो मेरे गुण हैं, जो मेरी क्षमताएं हैं, उनका पालन करूंगा, ये महाविष्णु से सीखूंगा। स्नान की प्रासंगिकता ये है, ये नहीं कि केवल गए और लोगों को दिखाने के लिए सेल्फी खींच ली, अरे ये कर लिए और हमने इंस्टाग्राम पे डाल दिया, इतने, अरे कितने आए, मेरे व्यूज कितने आए। ये यात्रा जो है ना अध्यात्म की, ये बहिर्मुखी यात्रा नहीं है। अध्यात्म की यात्रा अंतर्मुखी यात्रा है। और इसीलिए जो अंतर्मुख हुआ वो हस्तामलक बन गया, वो भगवान शंकर बन गया, शंकराचार्य बन गया, जिन्होंने अपने गुरु से वो वेदांत भाव का वर्णन किया था। और कई वर्षों के बाद उनको एक शिशु मिला, हस्तामलक, जो उनके प्रथम 4 शिष्यों में से है, जिसने कहा कि मैं कौन हूं, ना हम मनुष्यो न च यक्ष गंधर्व राक्षसाः, ना हम ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य शूद्राः। उसने जो अहम निज बोध रूपः, मैं कौन हूं, मैं एक आत्मा हूं जिसको सेल्फ रियलाइजेशन है, मैं कौन हूं, निज बोध रूपः। हस्तामलक स्तोत्र को पढ़िए, भगवान आदि शंकराचार्य जी का प्रथम 4 शिष्यों में से एक शिष्य है वो स्तोत्र आज वैदिक समाज को, हिंदू समाज को एकत्रित करने का एक सूत्र हो सकता है। लेकिन आज स्तोत्र और मंत्र को पढ़कर तो लोग शक्तियां ही चाहते हैं, ये तो नहीं सोच रहे हैं। शक्ति आपके भीतर है। स्तोत्र, आपको अगर मंत्र दीक्षा भी दी गई है, जैसे मैं मंत्र दीक्षित हूं अपने गुरु से, तो अगर मंत्र की दीक्षा दी है तो मंत्र मननात् त्रायते इति मंत्रः, है ना, जो परित्राण करता है वो सबका, वो शक्ति कैसे परित्राण करेगा? मन, अपने भीतर की शक्ति को जागृत करके। वो शक्ति आपके भीतर है। चमत्कार के पीछे मत भागो। यदि चमत्कार हो गया तो भगवान की एक, मैं कहता हूं, एडिशनल बोनस मिल गया आपको। मेरे जीवन में तो चमत्कार नहीं है, नहीं है। मेरे जीवन में संघर्ष है, और उस संघर्ष से मंत्र का जाप है, ध्यान धारणा है, कर्म सिद्धांत को समझना है, और जीवन के 4 पुरुषार्थों को समझना है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। और विवेकानंद जी ये कह कर गए हैं कि देखिए, अर्थ और काम ये स्वाभाविक है। मनुष्य, एक शिशु जन्म लेता है, इच्छा तो उसमें 45 मिनट तक, क्योंकि गर्भ से आया है, उसको सारा वहां पर फूड मिल गया है, सब कुछ मिल गया है, तो भूख नहीं लगी। बाहर आने के बाद आधे घंटे 45 मिनट में एक भूख व्यक्त करता है, इच्छा व्यक्त की। इच्छा है, वासना नहीं है। अनियंत्रित इच्छा वासना है। इच्छा बुरी नहीं है, स्वाभाविक है। फिर वो बच्चा जो है वो बड़ा होता है, हम उसको चॉकलेट देते हैं, वो चॉकलेट फिर उसको हम कहते हैं मुझे दे दे, तो वो दे भी देता है। फिर एक आयु उसकी स्थिति आती है जब वो कहता है नहीं मेरा है। ये जो मेरा भाव, सेंस ऑफ पोजेशन आ गया, ये अर्थ आ गया, अर्थशास्त्र, अर्थ कारण, माइन, नहीं दूंगा। लेकिन ये भी स्वाभाविक है। इनको जो स्वाभाविक गुण है, स्वाभाविक जो एक मूल्य हैं, जो जन्मतः आपके साथ चिपके हुए हैं, इनको साथ में लेते हुए अगर आपको अंततोगत्वा मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको जीवन यापन करने के लिए धर्म सर्वोपरि है। धर्म लाना पड़ेगा। इसीलिए विवेकानंद जी ने कहा 4 पुरुषार्थों में धर्म को प्रथम स्थान दिया गया है। हमको इनसे सीखना है। ये ऋषि मुनि हैं भारतीय सभ्यता संस्कृति के। इस धर्म का पालन और वहन करना है ताकि मेरा अर्थ और काम नियंत्रित रहे और मैं मोक्ष तक जा सकूं। तो ये है, इतना सरल है, लेकिन सरलता लोग चाहते ही नहीं है, चमत्कार चाह रहे हैं। चमत्कार की आप बात कर रहे हैं नीतीश जी। आजकल कई वीडियोस कुंभ से भी आ जाती हैं कि कुछ नागा साधु बाबा होते हैं, वो कुछ रुद्राक्ष दे देते हैं, ऐसे गायब या जल की बूंदें गिरा देते हैं। क्या आपको लगता है इस तरह के चमत्कार उनके बीच होते हैं? लेकिन ये कौन है नागा साधु?
नागा साधु, जिनको अंग्रेजी में हम ये कह सकते हैं मिलिटेंट एसेटिक्स, ये जो संप्रदाय कहें या जो भी कहें, इनका जो गठन हुआ धर्म की रक्षा के लिए हुआ। विदेशी लोग क्या, मैं तो कहता हूं यहाँ के लोग भी समझ नहीं पा रहे हैं बहुत सारे कि वो नग्न क्यों हैं। जिस अवस्था में मैं आया हूं, मैंने लोक लाज छोड़ दी। मेरा सीधा संबंध जो है वो ईश तत्व से है। और नागा साधु जितने अखाड़े हैं वो शैव भी हैं, शैव भी हैं और शाक्त भी हैं और वैष्णव भी हैं और उदासीन जैसे सिख भी हैं और अब तो किन्नर भी हैं। किन्नर अखाड़ा है ना। तो इसमें ना कोई सेक्स इन्वॉल्व है। सेक्स मतलब नॉट एक्ट ऑफ सेक्स। किन्नर से मेरा तात्पर्य है कि हम उनको मानते हैं ना पुरुष ना स्त्री, है ना, इसीलिए इट हैज़ नथिंग टू डू विद सेक्स। तो जिस अवस्था में मैंने जन्म लिया उसी अवस्था में मैंने रहूँगा। मुझे और परित्याग कर दिया मैंने, वस्त्रों तक का परित्याग कर दिया। लाज आती है ना हमको लाज आती है। देखिए, एक मैंने बड़ी गाड़ी खरीद ली, अच्छा मेरा मन भर गया, अब छोटी गाड़ी चल जाए, ये बड़ा आसान है। मुझे अच्छे वस्त्र अच्छे लगते हैं, यहाँ से मैं साधारण वस्त्रों में आ जाऊँगा, आसान है। लेकिन वस्त्र ही छोड़ दूंगा, बहुत मुश्किल है। और हिमालय में जाकर बैठ जाऊंगा जहां पर -20 -40 होता है। शव भस्म विलेपनाय, वो शव का भस्म विलेपन करते हैं पूरा। जो हम तो मानते हैं शिवजी जो हैं वो स्मशान में ही घूमते रहते हैं, क्योंकि वही नवसृजन होता है ना। नवसृजन तो स्मशान में होता है। एक का अंत होता है तो दूसरे का। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो जन्म लेगा वो मरेगा, जो मरेगा वो पुनः जन्म लेगा। तो नवसृजन को देखते हैं वहां पे शिव जी। तो ऐसे ये नागा साधु जो मिलिटेंट हैं, वो त्रिशूल और लाठी और भाले और ये सब, वो उनको अवगत हैं सारी कलाएं, क्योंकि धर्म की रक्षा भी आवश्यक है। और ये आदि शंकराचार्य ने भी तब ही ताड़ लिया था बहुत पहले कि हिंदू समाज जो है, ये वैदिक समाज जो है, वो बड़ा सोया हुआ समाज होता है। जब तक वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित नहीं होता, जागता नहीं है। देख लो वर्तमान स्थिति, जागता नहीं है, फंसा हुआ है जाति व्यवस्था में। एक हो जाओ मेरे भाई और हिंदू या वैदिक समाज की दृष्टि से खड़े हो जाओ। देखो, कोई आपका हर कोई लोहा मानेगा, है ना। तो इसीलिए जब ये अगर नहीं जागेंगे तो धर्म की रक्षा के लिए खड़ा किया है इन नागा साधुस को। तो ये नागा साधुस हैं जिनका बहुत बड़ा महात्म्य है। अखाड़े हैं, जूना अखाड़ा एक इतना बड़ा अखाड़ा है। महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी हैं उसके, वो इतने परम ज्ञानी पुरुष हैं। वो जो निर्देश देते हैं, प्रासंगिकता के विषय में कहते हैं, इतना अच्छा। और जब आवश्यकता नहीं है मिलिटेंट होने की, शस्त्र उठाने की, तो वो समाज कार्य भी करते हैं। कितने सारे अखाड़े हैं वो जो उन्होंने आश्रम खोले हैं वेद पठन के लिए, या स्कूल खोले हैं जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसे बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, शिष्यवृत्तियां बांटी जाती हैं। बहुत सारा अच्छा काम होता है हिंदू धर्म में। इन अखाड़ों के माध्यम से बहुत अच्छा काम होता है। महानिर्वाणी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, मतलब निरंकारी अखाड़ा, अटल अखाड़ा। अकबर बादशाह ने तो अटल अखाड़े को उपाधि दे दी थी, कुछ उन्होंने कहा था अटल बादशाही अखाड़ा, ऐसा कह दिया था। तो ये इनका बहुत बड़ा महत्व है और बहुत बड़ा स्थान है। और ये लोग चले जाते हैं टेस्ट करने के लिए कि क्या साधुओं को कि आप में वाकई में उतनी शक्ति है। तो वो छोटा मोटा चमत्कार उनको दिखा देते हैं कि ये ले भैया, ये खुश हो गया जा। लेकिन मैं कहता हूं ये मूर्खता है, उनमें तो बहुत बड़ी बड़ी शक्ति होती है। आप क्या पा रहे हो उन साधुओं से? चमत्कार, पानी निकालना, भस्म निकालना, ये कोई चमत्कार है? उनसे कोई निर्देश मांगो अपने जीवन के लिए कि आपको एक दिशा मिल जाए। नीतीश जी,
आपके माध्यम से बहुत से विषयों पर चर्चा हुई। हमने सनातन धर्म, भगवद गीता, कुंभ, वर्ण व्यवस्था आदि पर बहुत ही डिटेल में और बहुत ही, मुझे लग रहा है दर्शकों को बहुत ही सरल भाषा में, सत्य अर्थों में चीज़ें पता चली हैं। पॉडकास्ट के हम एकदम अंत में एक अंतिम प्रश्न ही छोटा सा मैं लूँगा। आपका ऐसा व्यक्तित्व है और आप जिस प्रकार से आपने महाभारत की है, मेरा प्रश्न ये है कि क्या उसके बाद जो महाभारतें बनी हैं, कभी कोई जिन्होंने कृष्ण का रोल किया है, क्या आपको कभी कॉल आया कि कुछ निर्देश मुझे दीजिए? मतलब कुछ ऐसा आपने हाँ, उनको... एक चैनल ने कहा था मुझसे कि हम कर रहे हैं कृष्ण के जीवन पर एक धारावाहिक, और जो हमारा हमने जिसका चयन किया है उस अभिनेता को आप कुछ ज्ञान दें, ऐसी हमारी मंशा है। तो हमने कहा देखिए, आपकी मंशा जो है ना वो व्यावसायिक है। जब तक उस अभिनेता की मंशा नहीं हो तब तक मैं कुछ नहीं दूंगा। उस अभिनेता को स्वयं आना चाहिए, करना उसको है। कृष्ण का प्राकट्य उसको करना है। आप तो केवल टीआरपी देखोगे, आपको तो व्यवसाय से मतलब है। आपको ज्ञान क्यों दूं मैं? ये मंशा उसमें आनी चाहिए। नहीं आई, कोई नहीं आया। तो आपने और कृष्ण के रोल्स देखे हैं बाद में? देखे ना मैंने। किसका आपको और अच्छा लगा? वो सही नहीं होगा मेरा कहना। अच्छा, मेरा किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करना वो सही नहीं होगा। अपने अपने देखिए, मैं बहुत ही, मेरी आत्मा जो है ना उसने पता नहीं क्या बहुत सोच समझ के, या तो वो जो पूर्णमद पूर्ण ब्रह्म, वो जो पराशक्ति है, उसने कुछ विशेष सोच के मुझे भेजा है। मुझे नहीं पता क्या सोच के मुझे भेजा है, लेकिन मैं बहुत गदगद हूँ और स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ये मैं कर पाया। और उसके लिए, करने के लिए जो तैयारी करनी पड़ी वो एक रात की, एक महीने की तैयारी नहीं होती। भगवान को प्रकट करने के लिए एक रात की तैयारी पर्याप्त नहीं है। ऐसे परिवार में जन्म लेना आवश्यक है जहाँ माता जो है वो ज्ञानेश्वरी गीता की प्रकांड विदुषी हैं, पिता जो है वो कर्म योगी हैं, अपने आचरण से दिखाते हैं कि कर्म क्या है, कर्म सिद्धांत क्या है। तो ये अपने जीवन में ऐसे देखना कि ये ज्ञान है, प्योर ज्ञान है माता के रूप में, नॉलेज, और इसको ऐसे आचरण में लाना है। इससे बड़ा उदाहरण किसी के सामने नहीं हो सकता। और फिर ऐसी ऐसी पुस्तकें देना, और सारस्वत जो हमारा जो चित्रापुर सारस्वत मठ है, उनके गुरुओं के माध्यम से हमको शिक्षावल्ली का ज्ञान देना, योग वशिष्ठ को समझाना। मेरे गुरुजी के परम गुरु जो थे ईश्वरानंद गिरी महाराज, जो माउंट आबू में थे, उन्होंने योग वशिष्ठ हमको सिखाया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ये ब्रह्म को जानिए, यत् सर्वम खलु इदम ब्रह्म। ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा नहीं, ब्रह्म, यत् सर्वम खल्विदम ब्रह्म। तो वो ब्रह्म के लिए तपश्चर्या करना और उस ब्रह्म को स्वयं यहाँ पर खोजना, पाना, हस्तामलक बनना, ये एक साधना का, एक साधक का प्रवास है, जो जिस पथ पर मुझे मेरे माता पिता ने अग्रसर किया। ये हो सकता है बाकी अन्य अभिनेता जिन्होंने कृष्ण का रोल निभाया उनके साथ ये नहीं हुआ होगा, जिसके कारण वो उतने स्थापित नहीं हो पाए। पता नहीं मुझे, मैं तो ईश्वर का आभारी हूँ, माता पिता का आभारी हूँ, हम सभी गुरुओं का आभारी हूँ। आपके भी आभारी हैं, आपके माता पिता के भी हम सब आभारी हैं कि आपकी जो दिव्यता हमें, जो जिस प्रकार से आपने श्री कृष्ण जी की दैवी आभा को हम सभी के लिए जीवित किया, कि मैं साक्षात आपके सामने बैठा हूँ कि हम ये नश्वर शरीर है। हाँ, चलचित्र देखकर इस सबको लेकर गठरी बांधकर जाना है आगे साधना के पथ पर। इसी के साथ इस पॉडकास्ट को यहीं पर समाप्त करेंगे। आपके समय के लिए, आप जिस प्रकार हमारे समक्ष अपने ओपिनियंस को, अपने विचारों को आपने रखा है, जिस प्रकार से जो आप का ज्ञान है हमको मिला है और दर्शकों को मिला है, और ये संभव हो पाया है, ये शायद मेरा भी कुछ प्रारब्ध रहा हो कि ये इस अच्छे शब्द का प्रयोग आपने किया। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ आपका पॉडकास्ट, नसीब नहीं होता।
फेट नहीं होता। हम वेदांत में इन शब्दों को नहीं मानते। वेदांत का शब्द है प्रारब्ध। क्योंकि प्रारब्ध नसीब फेटलिस्टिक शब्द है, मेरे नसीब में होगा तो होगा। प्रारब्ध इज इक्वल टू भाग्य प्लस पुरुषार्थ। मेरे भाग्य में बहुत कुछ लिखा होगा, लेकिन यदि मैं अपना पुरुषार्थ नहीं करूंगा, अपना सही दिशा में कर्म अविरत प्रयास नहीं करूंगा, वो भाग्य फलित नहीं होगा। है ना? तो ये प्रोएक्टिव शब्द है। प्रारब्ध इज वेरी सकारात्मक और प्रोएक्टिव। नसीब, फेट नेगेटिव शब्द है। ये पेसिमिस्टिक शब्द है तो है, नहीं है तो नहीं है ना? मराठी में हम कहते हैं असेल माझा हरी तर देईल खाटल्यावरी। मतलब मेरे भगवान अगर हरी होंगे तो मैं खटिया पे पड़ा रहूंगा, वो दे देंगे। नहीं होता है, प्रारब्ध में वो नहीं होता। तुम्हारे भाग्य में लिखा है, लेकिन हरि चाहते हैं उठो पुरुषार्थ करो तो मिलेगा। अच्छा शब्द प्रयोग किया। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं प्रारब्ध कहो, नसीब मत कहो। इसी पॉइंट पर इस पॉडकास्ट को छोड़ेंगे, जिससे कि दर्शक कुछ सीख कर जा रहे हैं और कमेंट्स में बताएंगे कितना सीखे हैं। जी, मुझसे अगर कोई त्रुटि हुई होगी, मैं दर्शकों से क्षमा मांगता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ। मैं कोई धर्मगुरु नहीं हूँ और ना ही कोई प्रकांड पंडित हूँ। एक साधना के पथ का एक साधक हूँ गुरुओं के मार्गदर्शन में, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। नितेश जी, आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। और साथियों, जैसा कि मैंने बताया था कि CoinSwitch भारत का जो सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है, उस पर आप क्रिप्टो फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। CoinSwitch पर आपको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का भी फीचर मिलता है कि यदि आप पैसे लगाते हैं और आपको क्रिप्टो फ्यूचर्स के बारे में पता भी नहीं है, तो वहाँ पर जो टॉप ट्रेडर्स हैं आपके बिहाफ पर आपके पैसे को ट्रेड करते हैं, जिससे आप अगर दूसरे कामों पर भी फोकस कर रहे हैं तो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होती रहे। मैंने CoinSwitch ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कॉमेंट सेक्शन में दे दी है, तो आप अभी डाउनलोड करें।